गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हैं मेरे सारे अर्जुनास? क्या हाल चाल? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो, कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग कौन है भाई? अभी सो के कौन उठा है? ठीक है, चलो। तो भैया आज सर ने थोड़ा लेट छोड़ दिया, ऑब्वियस थोड़ी क्लासेस के बीच में टाइमिंग आपका मतलब ठीक है, 10-15 मिनट का गैप हो गया है। उम्मीद है आप सबसे। हाँ, तो भैया अब इस वीक के लास्ट केमिस्ट्री क्लास में आ रहे हैं, इस वीक के लास्ट केमिस्ट्री क्लास में आ रहे हैं। कैसी? हाँ, अभी 2 दिनों में लास्ट में क्या सीखा है? 2 दिनों के लास्ट में क्या सीखा है कि भैया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नाइन्थ पढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभी 11th में हम गए भी नहीं, हम 9th 10th की चीजों को रिवाइज कर रहे हैं और उसी के ऊपर खुश रहे, उसी के ऊपर खुश हैं। ठीक है, चलो। तो पढ़ने के लिए भाई कुछ अलग से माहौल नहीं होता। पढ़ने के लिए घर में माहौल बनता है, आप अपने आसपास का माहौल बनाते हो। पढ़ने के लिए अलग से थोड़ा ना माहौल बनता है भाई। ठीक है, 9th क्लास की चीजें चल रही हैं आज। तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, लास्ट क्लास में हमने देखो तो रिवाइज किया था। रिकैप करते हैं कहानी अभी तक कहाँ आई थी। तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट लास्ट क्लास में मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, ध्यान सुना। मैटर क्या होता है? मैटर वो है जिसमें कुछ मास हो, किसमें कुछ वॉल्यूम हो। उसके बिना कोई मैटर मैटर नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे थॉट्स मैटर नहीं करते। ठीक है, हमारे थॉट्स मैटर नहीं करते, दूसरों के भी थॉट्स मैटर नहीं करते। ठीक है, कोई पूछे कि आपने दूसरों के, हाँ, दूसरों के थॉट्स क्यों नहीं देखे, तो भैया इसलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करते। ठीक है, तो भैया मैटर क्या है? जिसके अंदर मास हो, वॉल्यूम हो। फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी हम लोगों ने, फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी। अब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन से आगे आ गए थे। फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन से आगे आ गए थे कि भैया यहां पर प्योर कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आ गया था। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ गया था। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ गया था। ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आ गया था। मिक्सचर्स आ गए थे। तो मैटर की कहानी जैसे ही हमने शॉर्ट आउट करी, हमने बोला मैटर क्या होता है। फिर हम लोग आ गए एटम्स के बीच में, और क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स के बीच में। ए भैया, एटम और मॉलिक्यूल का कन्वर्जन करने आता है क्या? यहां से यहां जाने के लिए और इधर से इधर आने के लिए क्या होता है? चलो, ऊपर मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते, बस इतना बताना। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते, बस ऊपर से बताना। ये कार क्यों बोल रहा है भाई? ठीक है, कार कार क्यों लगा रखा है? हाँ, मेरी कार का मतलब क्या है? हाँ, ऊपर क्या करते? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नहीं भाई साहब, ऊपर क्या होगा? एटम से मॉलिक्यूल जाना है, तो एटम से मॉलिक्यूल जाने के लिए हम क्या करते हैं? एटम से मॉलिक्यूल जाना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते। एटम से मॉलिक्यूल जाना है तो डिवाइड, और उधर से इधर आना है तो फिर क्या करते हैं? सर एटॉमिसिटी से डिवाइड करते। अरे यार, डिवाइड क्यों लिखा? ये कार कार कहाँ से लगा दिया? कुछ कुछ वो हो रखा है क्या आयुध सर? आयुध ने कुछ बोला क्या? अबे तुम यार। हाँ, डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। मैं सोच रहा हूँ कौन है भाई ये। ठीक है, हाँ, घर के यहाँ अंदर की खबर बाहर कौन पहुंचा गया? अच्छा, ओके, आयुध सर ने बोला। ओके ओके ओके, हाँ आयुध सर, हाँ आयुष सर ने ये बोला है। क्या बोला है? कार का। भैया शादी होने वाली है। हाँ, वो मुझे कार गिफ्ट करेंगे ना, और क्या। तभी तो मैं ऐसे ऐसे वो कर रहा हूँ। मुझे लेनी है, और क्या। वॉल्वो की एक आती है, ठीक है ना, वो लेनी है। मैंने बोल रखा है भाई, दहेज, हाँ क्या बोलते हैं, ऐसे तो हम डाउरी को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, लेकिन भाई, हाँ, दोस्त की शादी में दोस्त को कुछ तो मिलना चाहिए ना यार, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा रेसिंग वाला कार मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोला है उसने ऐसे? मुझे क्लास देखनी पड़ेगी क्या? क्या बोला भाई ने? हाँ, अरे नहीं यार, छोटे भाई की तरह है यार, बहुत प्यारा इंसान है। ठीक है, मजेदार इंसान है। उसकी एनर्जी में मैच ही नहीं कर पाता। वो जब क्लास में आता है मुझे ऐसे अलग सा दिखता है, वो क्लास में अलग सा ही दिखता है वो मुझे। ठीक है, हाँ, बहुत ही प्यारा सा इंसान है भाई, रोल्स रॉयस। और क्या यार, मैं तुम बोलना उसको ना, उसको बोलना कि हाँ भाई साहब, वो गिफ्ट चाहिए। नहीं नहीं, लड़की वालों से क्यों चाहिए? लड़के वाले से चाहिए ना यार। मैं तो और क्या, पोर्से और क्या। अच्छा, रेस की बात करिए क्या? अच्छा, अबे यार ये क्यों बताया भाई? इनको पता चला ये जाके कल से ड्रिफ्ट मार रहे। सबके अलग अलग शौक होते हैं भाई, सबके अलग अलग शौक होते हैं, कुछ मेरे भी होंगे। ठीक है,
गलत इंसान है यार, गलत इंसान है, मैं बोलूंगा। अरे मेरे पास सच में महंगी, मेरे पास ई रिक्शा है भाई, ई रिक्शा है, ठीक है मेरी गाड़ी, हाँ मेरे पास ई रिक्शा, बहुत तेज से ड्रिफ्ट मारता हूँ, तुम्हें पता है, ई रिक्शा से ऐसे थोड़ा आंख से ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं। चल ठीक है मैं क्या यार, मैं सोच रहा हूँ पीछे भाई मैंने क्या पढ़ा दिया, मैं सोच रहा हूँ कौन सा ट्रिक है, कार कार कौन सा ट्रिक है, कुछ भी चल रहा है। हाँ और क्या, बीएमडब्ल्यू यार, बीएमडब्ल्यू नहीं यार अपने को, हाँ ड्रिफ्ट मारना, ई रिक्शा, ई रिक्शा लेंगे यार, ई रिक्शा तगड़ी वाली ई रिक्शा। और क्या, 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, अर्जुना बैच स्पेशल डिस्काउंट, हाँ 20% ऑफ, 8 रुपए सवारी चलाएंगे पटना में बोरिंग रोड से वहां तक। हाँ ऐसे चलो देखो एटॉमिसिटी, अबे पढ़ ले ठीक है, हाँ पढ़ ले भाई, वो अपनी शादी कर लेगा, तुम लोग यहाँ बिना शादी वाले बैठ जाओगे, ठीक है। हाँ चलो, तो मैं बात कर रहा था, भाई, बे हो गया भाई, ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तुझे एक बोल रहा मेरा अपना भाई, देखो सबका अपने अपने इंटरेस्ट है ना, जैसे तुम्हें किसी क्रिकेटर पे या कुछ और चीजों का इंटरेस्ट होगा, अपने को हर एक आदमी का अलग अलग इंटरेस्ट है, किसी को गाड़ियों का होता है, हाँ कुछ होते हैं थार वार, जस्ट तू बस डॉक्टर बन, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। तो मैं बात कर रहा था एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिसिटी से, इधर से आएंगे तो एटम से डिवाइड करेंगे। फिर मैं बात कर रहा था मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हुई, एटम और मॉलिक्यूल की बात हुई। यहां पर हम लोग और क्या करने वाले थे, तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने किसी इसको रिप्रेजेंट करा था, जेड को रिप्रेजेंट करा था और ए को रिप्रेजेंट करा था। जेड को रिप्रेजेंट करा था, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए क्या होता है, मास नंबर। सर ये किसको बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, और एटॉमिक नंबर किसको बताता है, प्रोटॉन को। एटॉमिक नंबर किसको बताता है, प्रोटॉन को। तो देखना अपने पास मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो एक लाइन बोलता हूं, मुझे साथ साथ बताना क्या मैं ये लाइन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस एक बार ध्यान सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा क्या? क्या हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा क्या? जल्दी से जल्दी बता सकते हो भैया, 2 दिन के अंदर जो पढ़ा है, क्या ये ऑलवेज लिख सकता हूं? ऑलवेज होगा क्या? ये हमेशा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा होगा क्या? only for न्यूट्रल एटम, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, या फिर अनचार्ज्ड एटम, या फिर आइसोलेटेड एटम, अनचार्ज्ड एटम या फिर आइसोलेटेड एटम में बोल सकता हूं बेटा। अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। छोटे छोटे स्टेटमेंट देख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता, हमेशा नहीं होता। किस केस में होता है? न्यूट्रल, अनचार्ज्ड या आइसोलेटेड एटम में होता है, न्यूट्रल, अनचार्ज्ड या आइसोलेटेड एटम में होता है। चलो मुझे एक बात बताओ, जब आयंस बने मुझे बताना किस केस में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, किस केस में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है? कौन सा आयन होता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होगा, और किस आयन में इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन होगा? यह किसके केस में होगा? आयंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन किसमें होगा? जल्दी बता, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन किसमें होगा? सर ये किसके केस में होगा? एनायंस के केस में होगा, एनायंस के केस में होगा। निगेटिवली चार्ज होते हैं क्या ये निगेटिवली चार्ज होते हैं क्या ये? सर ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। सर एनायंस कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फटाफट भैया रिवीजन करने की आदत डालो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, इस हफ्ते जो पढ़ा इसी हफ्ते खत्म करना है, ठीक है। कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। सर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या? क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? यस। ये क्या होता है? सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है क्या? तो सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन, और ये मेरे पास आयंस होंगे। पक्का याद करो, कैटायन एनायन क्या हम निकाल सकते? क्या मैं तुमसे पूछना चाहूं तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि x है कोई, ये अपने पास 20 है और ये 43 है। चलो इसके अंदर
प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, और x को मैंने -2 कर दिया। सर ये 20 रहा, ये 43 रहा। इसके अंदर प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, और x के ऊपर अगर मैंने +4 कर दिया, सर इसके ऊपर बताओगे, सर इसके ऊपर प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। लास्ट क्लास में हमने जो बातें करी, भैया फटाफट खटाखट क्वेश्चन करके दिखाओ, खटाखट क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या होगा, क्या होगा, क्या आंसर आएगा, कितना आएगा। सर इसके केस में प्रोटॉन 20, इसके केस में भी प्रोटॉन 20, इसके केस में भी प्रोटॉन 20। टाइम लो, कैलकुलेट करिए। जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे बेटा, अभी देख लो, एक हफ्ता नहीं हुआ 11th क्लास स्टार्ट हुए, एक हफ्ता नहीं हुआ है 11th क्लास स्टार्ट हुए, आज अपनी 3rd क्लास है। अगर आप ये रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस आपको बार बार ये प्रॉब्लम आएगी, कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है। कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं, सर यहां माइनस है तो माइनस कर देते, वहां प्लस है तो प्लस कर देते। अगर ऐसे मन में विचार आए बेटा, ऐसे मन में विचार आए तो ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। 43 - 20 23। सर इसका भी वैल्यू 23, यहां भी 23। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो 20 हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन सर निगेटिव चार्ज है तो 20 + 2 कितना हो गया, 22 हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन को देखो, 20 - 4 कितना हो गया, 16 हो गया। सर देख लो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो भैया देख लेना। हाँ, ऑनलाइन पढ़ने वालों ये ध्यान रखना, जब भी बोला जाए कहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, अब कहीं पता चला कुछ स्पेशल दिमाग लगाते, वो पता है क्या, सर यहां माइनस में है ना तो माइनस कर देते, यहां प्लस है ना तो प्लस कर देते। अगर ऐसा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, तो एकदम मतलब तुम्हें पता है ना, ऑनलाइन पिटाई भी होती है बेटा। ऑनलाइन पिटाई का मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम्हें आइडिया ना हो। ऑनलाइन पिटाई में अच्छी बात पता है क्या होती है, किसी को पता नहीं चलता, आस पड़ोस वाले को पता भी नहीं चलेगा, घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। एक तरीका बता देता हूँ ऑनलाइन पिटाई का, अभी क्लास में याद रखना, पता है क्या करना है। हाँ, ऑनलाइन पिटाई कैसे होती है, ऑनलाइन पिटाई का बताता हूं तुम्हें फायदा। जब भी देखोगे ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन अपने रूम में मान लो बैठ के पढ़ रहे हो, किसी को पता तो चल नहीं रहा, कान में ईयरफोन लगा के रखे है। जैसे ही गलती करना, एक मोटी किताब बगल में रखना, एक मोटी किताब बगल में रखनी है, ठीक है। याद रखना, एक मोटी किताब अपने को सुधार सकती है, कोई डंडे की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और अच्छी बात क्या है, मोटी किताब रखो, ठीक है। जैसी गलती करी, ऐसी वाली गलती करी, फटाफट खुद ही मार लेना, या तो मोटी किताब को सर पे मारना या सर को जाके मोटी किताब पे मारना, ठीक है। हाँ, पूरे क्लास में ये होता रहेगा। अब क्लास के बाद निकलोगे, घर वाले पूछे बेटा चेहरा लाल क्यों हो गया है, तो कभी मत बोलना पिटा हूं मैं। हाँ, बोलना मत कि पिटा हूं। लोग बोलेंगे कैमरे में घुस के मास्टर मार रहा है, ऐसा नहीं। कुछ बोले अरे पढ़ाई कर रहा हूं ना भाई साहब, गजब पढ़ाई, पापा मम्मी गजब कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहा हूं। ये पिटाई हम दोनों को पता रहेगी, ठीक है। मोटी किताब रखनी है बगल में, ठीक है, या तो उसको सर पे मारना। अगर ऐसी गलतियां करोगे तो मोटी किताब का ट्रिक याद रखना, मोटी किताब, ऑनलाइन पिटाई। कोई जैसी बाहर पूछे क्या हुआ, बोला अरे कुछ नहीं यार, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ा रहा है मेरा, एक्चुअली ना आंख मुंह लाल इसलिए हुआ है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है। कभी नहीं बोलना। हाँ, जो भी आरडी शर्मा जो भी रखना है, कभी भी मोटी किताब कोई रख ले, बस यही तुझे अपने सिलेक्शन तक पहुंचा देगी। कोई पूछे सफलता का राज क्या है, 2 साल बाद कोई पूछेगा सफलता का राज क्या है, बोलना मोटी किताब, ठीक है। और क्या अच्छी बात है ना, देख ऑफलाइन में तू जाता कहीं पे तो पिटता, तो लोगों को पता चलता, पूरे मोहल्ले को पता चलता, दोस्तों को पता चलता, सब मजे लेते। इसमें क्या है, कोई मजा नहीं लेगा। अकेले ही पिट गए, अकेले ही चुपचाप पिट भी गए, चुपचाप उसी में पढ़ भी रहे, अंदर ही अंदर रो लिए, कुछ पता भी नहीं चला। हाँ, कह भी नहीं सकते कि मास्टर ने मारा है, नहीं तो पता चला न्यूज आ जाती कि भाई साहब क्रांतिकारी टीचर है, हाँ कैमरे में घुस के मार दिए बच्चे को। और क्या यार, अबे पत्थर नहीं रखना है, बोल रहे पत्थर रख लेता भाई, इतना भी नहीं डेडिकेशन दिखाना है भाई। हाँ, जिंदा रहना है, मोटी किताब पिटने के लिए, ऐसा थोड़ा मारने के लिए, मार देंगे खत्म करने, ऐसा थोड़ी ना होता है। चल पढ़, ठीक है। चल, हाँ कोई भी किताब रख ले, बस ध्यान रखियो। मैं बोल रहा था ऐसी गलतियां नहीं करनी है। माइनस है तो मतलब ऐसा नहीं कि माइनस कर दिया, प्लस है तो प्लस नहीं। ये माइनस है मतलब क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, ये क्या बता रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया। हो जाएगा, श्योर हो तो चलो भाई। यस यस यस, सफलता का राज यही होता है। हर एक बोल रहा है सर यही होता है, बड़े से बड़े आदमी का सफलता का राज यही होता है, वो बताते नहीं है, तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। चलो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। हम घर में गए, हमने कल देखा कि एटम के घर में 3 पार्टिकल्स मिले थे। फटाफट देख लो, इलेक्ट्रॉन मिला था,
प्रोटॉन मिला था, न्यूट्रॉन मिला था। ए भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इसका चार्ज कितना होता था, एग्जैक्ट चार्ज याद करेंगे क्या सर? इसका चार्ज कितना होता था, एग्जैक्ट चार्ज याद है क्या? 10⁻⁻19 कूलम। और इसका चार्ज कितना होता था, 0 होता था क्या? ये एग्जैक्ट चार्ज था, ये एग्जैक्ट चार्ज था, ये एग्जैक्ट चार्ज था अपने पास, एग्जैक्ट चार्ज था। अगर रिलेटिव चार्ज की बात की जाए, अगर रिलेटिव चार्ज की बात की जाए तो रिलेटिव चार्ज इसको कितना लेंगे, -1, ये कितना होता है +1, और ये कितना होता है 0। ये क्लोरीन पे या किसी पे -2 लिखा है बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, ये दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, ये दो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कहानी बता रहा है। एग्जैक्ट इसके ऊपर चार्ज 2 नहीं है, 2 कूलम मत बोल देना कि इसके ऊपर चार्ज 2 कूलम है, नहीं, ये -2 क्या बता रहा है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो देख लेना, अगर मैं एग्जैक्ट मास की बात करूं, एग्जैक्ट मास की बात करूं तो एग्जैक्ट मास कितना होगा सर? इसका कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये एग्जैक्ट मास होगा। और अगर मैंने बोल दिया रिलेटिव मास, अगर मैंने बोल दिया रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास कितना होगा सर? ये 1 AMU हो जाता है, 1 ये 1 क्यों लिख रहा हूं, 0 AMU हो जाता है, ये 1 AMU हो जाता है, और ये 1 AMU हो जाता है। ऐसा करके हमने एक ट्रिक बनाई थी, ऐसा करके हमने कल एक ट्रिक बनाई थी, याद करो, ये कहानियां कुछ याद आ रही हैं, ये कहानियां कुछ याद आ रही हैं। चलो भाई, अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एग्जैक्ट मास। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान सुनना, एक बात बता, तुझे रिलेटिव मास, एग्जैक्ट मास, मैं एक डिफरेंस बताता हूं। ये क्लोरीन है, ध्यान सुनना, ये क्लोरीन है 17 और 35, और यहां पर क्लोरीन -1 है 17 और 35। तो तुमसे कोई पूछ दे इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो बेटा देखना ध्यान से, कोई पूछ दे तो इसका मीनिंग पता है क्या बताता है? ये -1 पता है क्या बताता है? बेटा नोट्स में लिख लेना ये वाली कहानी। रिलेटिव चार्ज कितना है, -1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सर आपने क्या किया है, इंडिकेट गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आपने क्या किया है, गेन किया है 1 इलेक्ट्रॉन का। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। बेटा प्लीज अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज ये नोट्स में लिख लेना। ये -1 जो आ रहा है ये क्या बता रहा है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सर अगर आपसे कोई पूछ दे, नहीं सर एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एग्जैक्ट चार्ज बताओ, तो एग्जैक्ट चार्ज बेटा -1 नहीं है बेटा, ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, ध्यान रखना, ये यूनिटलेस होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, -1 रिलेटिव चार्ज है। इसका कोई एग्जैक्ट चार्ज पूछेगा कि एग्जैक्ट चार्ज कितना है, तो मैं इतना बड़ा लिख के दिखाऊंगा कि सर इसके ऊपर एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पक्का। एग्जैक्ट चार्ज ये होगा, एग्जैक्ट चार्ज ये होगा। कोई भी तुमसे पूछे एग्जैक्ट चार्ज, देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ये देखना, अगर कहीं कैल्शियम पे +2 लिखा है 20 और 40, चलो बेटा बताओ इसका रिलेटिव चार्ज कितना है, ये क्या बताना चाह रहा है? रिलेटिव चार्ज क्या बोलेंगे सर, इस पे +2 चार्ज क्या होता है, रिलेटिव होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये बस ये क्या बताता है, इंडिकेट क्या करता है, ध्यान से लिख लेना नोट्स में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया कैल्शियम ने क्या किया है, इंडिकेट क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर एग्जैक्ट चार्ज बताओ इसके ऊपर, बेटा बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिख सकते ना एग्जैक्ट चार्ज, इसीलिए हम -2 +2 ऐसे लिखते। एग्जैक्ट चार्ज बताओ तो ये क्या होगा सर, ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ जाएगा। तो कहीं भी किसी आयन को देखोगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो रिलेटिव होता है, वो ये बताता है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके अलावा एग्जैक्ट चार्ज नहीं होता बेटा। वो एग्जैक्ट चार्ज आपको निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, कूलम में होगा, ये रिलेटिव चार्ज कहलाता है। प्लीज नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ये रिलेटिव चार्ज कहलाता है, ये रिलेटिव चार्ज कहलाता है। एग्जैक्ट चार्ज क्या होता है सर, जिसका यूनिट होता है। रिलेटिव चार्ज ये -1 +2 ये सब क्या दिखाता है कि सर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हो। पक्का, डन, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
हाउ चार्ज कम, अरे भाई चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन, कल ही तो बताया था बेटा, कल की क्लास में थे, इलेक्ट्रॉन जो होता है घर का सबसे छोटा बच्चा, वो क्या होता है, इधर से उधर कूदता रहता है, इधर से उधर जाता रहता है, आता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो केमिस्ट्री नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये क्या बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करना गेन करने की कहानी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया ना बेटा, 2 इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर तो दिया। अब एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना लिखूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना लिखूंगा, चल 1 मिनट रुक जा, ये ले, ये ले, एक काम कर, ये देख, अगर मैं कहीं पर लिखता हूं एल्यूमिनियम +3, अगर मैं कहीं लिखता हूं एल्यूमिनियम +3, चलो इसका मीनिंग तुम खुद से सोचो, इसका रिलेटिव चार्ज कोई पूछेगा कि सर ये +3 क्या बताता है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सोचो खुद से, और इसका एग्जैक्ट चार्ज खुद से बनाओ। चलो भैया कॉपी पेन लो, खटाखट करो, मैं केवीडी कराऊंगा लेकिन उससे पहले ये करो। हाँ पता चला सर, इसका एग्जैक्ट चार्ज और रिलेटिव चार्ज, एग्जैक्ट चार्ज और रिलेटिव चार्ज बताओ क्या होगा, कितना होगा, एग्जैक्ट चार्ज रिलेटिव चार्ज किसका क्या होगा, एग्जैक्ट चार्ज रिलेटिव चार्ज क्या होगा, एग्जैक्ट चार्ज रिलेटिव चार्ज क्या होगा भाई, क्या बनेगा बताओ। ये क्या बता रहा है सर, इसके ऊपर +3 है, ये क्या बता रहा है, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये लॉस बता रहा है। इससे कोई पूछ दे तो एग्जैक्ट चार्ज मत बोल देना +3, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा तो सर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दो, ये कूलम में आ जाएगा सर, क्योंकि प्रोटॉन ऑब्वियस है। ये देख लो, ये देखना, यहां एग्जैक्ट चार्ज की बात करें तो यहां पर कितना है सर, एग्जैक्ट चार्ज -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, और यहां पर रिलेटिव चार्ज कितना है -2, ये क्या बता रहा है सर, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के गेन को बता रहा है। तो कभी भी याद रखना, जब भी आपसे बोल दिया जाए, जब भी आपसे बोल दिया जाए तो ये ऊपर जो -2 +2 लिखा हुआ है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हो जाएगा डन। चले, तो हमने एटम्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण आपके ऊपर 2 टाइप का चार्ज आता है, एक रिलेटिव होता है, एक एग्जैक्ट होता है, ये कहानी कर ली। अब भैया आगे की तरफ चलते हैं। आज की कहानी में भैया आप पढ़ के अगर आए हैं, 2 दिनों से अगर पढ़ के आए हैं, तो चलिए मैं एक फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा डॉक्टर। स्टार्ट करें कि हम अपना क्विज शो, जिसके अंदर मिलते हैं आपको कोई भी पैसे नहीं, लेकिन मिलेगा लाइफ टाइम कमाने का सपोर्ट, ये हमारा वादा है। कौन बनेगा डॉक्टर भाई साहब, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा डॉक्टर, क्या होगा, नेगेटिव साइन बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साइन है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब गेन करते हो तो नेगेटिव साइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। बोल रहा है साइन, साइन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज करो भैया, क्लास में रहते हो कि मतलब, हाँ कि साइड साइड में ड्रीम 11 की टीम भी बना रहे हो कि सर चलते हैं साथ साथ में ड्रीम 11 भी बना लेते, बेटा पढ़ लो ना, इधर देखो पढ़ाई चल रही है, बोला कैसे पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है। कल की क्लास में ड्रीम 11 बना रहे थे, ऐसा तो नहीं सपना देख रहे थे कि यार कौन बनेगा डॉक्टर से बेटर है, कौन बनाएगा ड्रीम 11, ये बना लेते। हाँ भाई देख लेना, पढ़ लेना यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या बनता है इसका आंसर, क्या बनेगा इसका आंसर। सर एन एटम विच लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, वो कैसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है, अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा वो क्या बनाता है, कौन बनेगा डॉक्टर, क्या बनेगा। मैं ड्रीम 11 नहीं खेलता भाई, मुझे कोई ड्रीम नहीं देखना, सच बताऊं मुझे एक ही ड्रीम है, ठीक है। तुम में से कोई रैंक 1 लेके आएगा, बोलेगा सर अपन लेके आए सर, ठीक है। कान बनेगा डॉक्टर, ठीक है। एन एटम विच हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा ना भाई, लूज कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूट्रल तो तुम रहे नहीं, नेगेटिव चार्ज गेन करने पे आता है। और ये देखो डबल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बेवकूफ बना रहा है हमें, डबल पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा सर, आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, हाँ क्या बात है भाई,
जो बेटा जो माइनस प्लस में नहीं कर पा रहे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बेटा लेक्चर पूरा देख के आओ, अदरवाइज थोड़ा जब पढ़ते हो तो एकदम नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी क्लास में। देखो कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन देख लो, क्लास का कंपटीशन कितना सही चल रहा है। 90% जनता सही कर रही है, उसमें भी 2-4% गलती से कर गई होगी जोश जोश में, तो बेटा प्लीज देख लेना। होता क्या, 2-4 लोग ही होते हैं, लेकिन वो बेटा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये सब चीजें अगर भूल जा रहे हो, नहीं याद आ रहा, तो बेटा एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ। क्लोरीन और क्लोराइड में डिफरेंस किस चीज का आता है? क्लोरीन और क्लोराइड में डिफरेंस किस चीज का आता है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, किसका डिफरेंस आता है रे फैजल, जल्दी बता। प्रोटॉन का चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, न्यूट्रॉन का चेंज आता है, किसका चेंज आता है भाई साहब? किसका चेंज आएगा सर? किसका चेंज आता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भैया हिलते नहीं है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हिल गए तो भैया फिर वो छोटी मोटी काम नहीं करेंगे, धमाका हो जाएगा, एटॉमिक बम, हाँ एटॉमिक बम बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है। कभी भी किसी एटम से आयन में जाएंगे तो सर किसका चेंज आता है? इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है। क्या बात है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मैंने बोला था 1 to 20 तक के एलिमेंट, 30 तक के एलिमेंट्स याद रखना। देखो कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पढ़ाता हूं पहले। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की बात कर रहा, उसका एटॉमिक मास 23 टाइम्स दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा पढ़ा बेटा अभी तक आपने? कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट पढ़ा था आपने? हाइड्रोजन। उससे आपका कोई एलिमेंट है जिसका हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 23 टाइम्स मास है और उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, बताओगे सर इसके अंदर वो एटम कैसा होगा? देखो पूछने वाले ने कैसे पूछा है, पूछने का तरीका यही होता है, साइंस पढ़ना और साइंस के साथ उसको एप्लीकेशन सीखना। बेटा क्लास में क्वेश्चन लिखने से ज्यादा एप्लीकेशन सीखो। लिखने को बेटा ये पूरे पीडीएफ आपके पास अगले 2 साल तक रहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन देखो कैसा होगा, क्या बोल रहा है, लिखने का तरीका देखो। उसने मास नंबर डायरेक्ट नहीं बताया, उसने क्या बोला कि सर एटॉमिक मास जो होगा 23 टाइम्स दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन का 23 टाइम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, उसका 23 टाइम्स। प्रोटॉन कितना है? 11। सर यहां पर प्रोटॉन हो गया 11, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11, 12। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। तो भैया 11 प्रोटॉन हो गए, 12 न्यूट्रॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पक्का आंसर आ जाएगा। क्या ये बहकी बहकी सी बातें समझ में आ रही हैं? जो लोग भी बेटा थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लालच देता है, तुम्हें पता है ना, जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो आदमी ज्यादा बिगड़ता है, तुम्हें पता है, ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ज्यादा बिगड़ता है। जिन लोगों का आंसर ए आया, जिन लोगों का आंसर बी आया, इसका मतलब यही है कि आप जाल में फंस रहे हो। जो एग्जाम में 2 साल बाद, आपको 2 साल में यही ट्रेन करना है खुद को कि भैया इस तरह के जाल में नहीं फंसना है, और वो तभी नहीं फंस पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? पक्का? अरे बेटा कोई बात नहीं, जिन लोगों का पोल अटेम्प्ट नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये देख लो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछ रखा है। किसी को लगता हो बेटा पहले हफ्ते हर एक क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लगता हो बस ज्यादा नहीं, 4 साल पहले 5 साल पहले ही पूछा गया है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। एक एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिया है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है और इलेक्ट्रॉन बताना है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या निकाल सकते हो आप इसका आंसर? क्वेश्चन ना कराऊं? अच्छा यार, एक से एक डिमांडिंग लोग हैं अपने बैच में। हाँ मुझे लग रहा है पापा की परी से ज्यादा यहाँ पापा के परे आए हुए हैं, मम्मी के, हाँ मम्मी के परे आए हैं शायद, लग रहा है। क्वेश्चन ना कराऊं मतलब क्या सत्संग करूं? फिर पढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा भाई? हाँ सर ये सब छोड़िए, क्वेश्चन में क्या रखा है?
अच्छी अच्छी बातें कीजिए, थोड़ा हमें अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। क्यों क्वेश्चन करवा रहे, क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? मजा आ रहा है भाई, हमें हमें मजा आ रहा है, तुम अपना देख लो। क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? हमें भाई बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें पता है, ये देखो, ये देखना कितने लोग मजे में हैं। ये देख लो, इसको देखते ही एकदम मतलब भिड़े पड़े हैं। प्रोटॉन कितना 17, न्यूट्रॉन्स कितना 175 माइनस 70 104, और इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो सर ये कितना होगा 71। तो देख ले भाई, प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स 104, पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो भैया एक डिमांड आई है, ठीक है, कि क्वेश्चन मत करवाओ। हाँ, देख रहे हो, तुम्हारी डिमांड को हम देखते ही, हाँ, तुम्हारी तो बेटा हमें डिमांड पसंद ही नहीं, आथू। ठीक है, हाँ, डिमांड आई है कि सर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। हमें बेटा, हमें मजा आ रहा है, हम लोगों को तो मजा आ रहा है, तुम देख लो अपना। पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं बता, पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, गेन ऑफ प्रोटॉन से, लॉस ऑफ प्रोटॉन से, किससे बनते हैं? जल्दी बता, जल्दी जल्दी कर भाई, हाँ जल्दी जल्दी बता, क्या होगा? पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं? जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीख। पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, फॉर्म्ड बाय क्या होगा? फॉर्म्ड बाय, किससे बनते हैं सर? न्यूक्लियर चार्ज से। अरे भैया, पॉजिटिव आयन करने का एक ही तरीका था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जितना ऑप्शन देगा ना भाई साहब, जितना ऑप्शन देगा वो सिर्फ मजे लेने के लिए देगा। अब कुछ लोग होंगे जिसका दिमाग चल जाए, कुछ होते हैं ना क्रांतिकारी, बोलेंगे सर गेन ऑफ प्रोटॉन ले लें, ले लो। अगर तुमने इसको सेलेक्ट किया बेटा -5, तुम्हें पता है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, -1 लपेट लोगे, 5 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। तो गलती से भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेना। अक्कड़ बक्कड़ करके मत करना कि सर अक्कड़ बक्कड़ करके, हाँ सर 1 2, हाँ अक्कड़ बक्कड़ 90, हाँ ऐसे करके मत करना। हाई ऑप्शन एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं चलता। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देख भाई 91% जनता, बहुत बढ़िया। चल भाई अगला क्वेश्चन कर ध्यान से, जोश जोश में, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। ये सब क्वेश्चन बस ट्रैप करने के लिए है, तुम्हारे ट्रैप करने के लिए है, तुम्हें भी पता है, ट्रैप करने के लिए। बेटा जिनको पोल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में बता देना कितने सही कितने गलत। क्या होगा? क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? जोश जोश में भैया कुछ ऐसे भी लोग होंगे महानुभाव जो ये भी टिक कर देंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बेटा ये नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये सब नहीं चलता है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ ये सब नहीं चलता है आज के टाइम पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ तो जोश जोश में पता चला भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी रख दें, ये नहीं होगा। क्या होगा सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, कुछ लोग होंगे जिनसे रहा नहीं जाता, एकदम रहा नहीं जाता। सर आंसर तो डी ही मार के जाएंगे, आंसर तो डी ही मार के जाएंगे। सर आप जो कर लो, हम होता ना जैसे वो विधायक जी लोग नहीं आते कि नेताजी हम आपके साथ हैं, वैसे ही हमारे साथ अपोजिट वाले लोग हैं कि सर आप समझाते चलो, हम क्वेश्चन गलत करके आएंगे, आप समझाओ। ये डी कैसे सोच सकता है भाई? तो इतना क्रांतिकारी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी रख दिया, प्रोटॉन, सब्जी बना रहा है क्या कि सब कुछ मिक्स कर दिया? हाँ, कि चाय बना रहा है कि सब्जी वब्जी सब डाल के मिक्स कर? सब नहीं मिक्स करना है भाई, अरे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब मिक्स कर दिया, बोला सब न्यूक्लियस में ही रहता है। चलो बताओ इसके अंदर, बताओ क्या बनेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, बताओ भैया। एक बोला टफ कब करवाइएगा? जब टफ आएगा ना बेटा तो तू रो देगा। तो अभी तो ये धीरे 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 वार्म अप कराया जा रहा है, वार्म अप हो रहा है तेरा, धीरे धीरे वार्म अप कराया जा रहा है, तब आएगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है? अभी तो शुरुआत करी है भाई साहब। यूट्यूब पे बस एक बार, हाँ यूट्यूब पे क्या आजकल क्या चलता है? एआई चलता है ना, एआई पे जाके तो रिव्यू मांग लियोगे भाई, टेंशन ना ले, ठीक है,
टफ की बारी आएगी, टेंशन मत ले, अभी क्वेश्चंस होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई चार्ज है क्या, प्रोटॉन कितने 19, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 19 आ गए। भैया कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, काहे का टाइम वेस्ट करना इसमें, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। अरे क्या बात है, 93% जनता, बहुत बढ़िया। आइए आपके पास एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, गलती मत कर देना। न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का न्यूक्लियस देखो, उसके अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, कौन होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी में, हाँ मेरे बाबू सोना देखो, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे सर, जल्दी जल्दी में ना सर ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि यही हो जाएगा। अगर आपके मन में बेटा ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन कौन कौन सा, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो, तुम लोगों को क्या लगता है, कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे भाई गड़बड़ कर चुके होंगे, हाँ कुछ तो होंगे जो डी मार चुके होंगे, कुछ डी भी मार चुके होंगे कि सर 40 न्यूट्रॉन होगा। भैया 40 न्यूट्रॉन नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देख 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 देख, मैंने बोला ना कुछ तो होंगे, ऐसे थोड़ा ही ना मैं बोलता हूं, फिर तो बोलता यार ऑब्वियस है भाई, तुझे क्या लग रहा है, तुझे मोटी किताब से खुद को मार रहा है, मोटी किताब है ना बगल में भाई साहब, मोटी किताब से, हाँ ऐसे मैंने क्या बोला, शाम को जब बाहर निकलो तो चमकता हुआ चेहरा, लाल लाल चेहरा दिखना चाहिए। कोई पूछे क्या हुआ तो बताना है कि फोकस पढ़ाई कर रहा हूं, 4 घंटे लगातार पढ़ाई करी है। किसी को बताना नहीं है कि क्या हुआ है अपने साथ, जो हुआ है हम दोनों को पता है, गलती से मिल गए तो बताएंगे एक दूसरे को कि हाँ भाई साहब कितनी मोटी किताब थी, कैसी किताब थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन हमने करे, और 8 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत। अरे भैया मोटी किताब कितनी बार यूज हो गई देख लो। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम लोग बाकी सब सही करते हैं। देखो क्वेश्चंस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बेटा यही चीज मुझे सिखानी है, पहले चैप्टर में यही सिखाना है कि भैया 11th में अलग चीजें चलती हैं। देखो कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, हमने सिर्फ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन देखो ऑप्शंस कैसे कैसे मतलब फंसा कैसे रहे, तो यही चीज से बचना है। ठीक है, अब चलो मैं एक बात करता हूं, ठीक है, मैं बहुत हाई फाई बात करने वाला हूं, देखना संभालना भैया, एकदम फोकस जो एकदम स्क्रीन पे लेके आना, नजरें एकदम स्क्रीन पर लेके आ जाना एकदम बढ़िया। ठीक है, ध्यान रहे क्या होने वाला है। देखो एक चमत्कार बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने भी यही बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर ये जेड से डिनोट करेंगे। मास नंबर क्या होता है, तो सर मास नंबर की बात करोगे तो मास नंबर को ए से डिनोट करेंगे, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाता है। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत हाई फाई बात कर दूंगा फिर दिक्कत आ जाएगी। अब एक बात बताना, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं, एक लाइन लिखता हूं, सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान सुनना क्या होने वाला है। मान लो हमने कल पढ़ा था कि हम एटम के घर में गए, एटम के घर में गए तो इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कोई आए पूछने के लिए, देखो ठीक है जिसकी जैसी घर में इज्जत, ठीक है ऑनलाइन में किसी को कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्या तुम्हें कोई कमेंट करने आएगा तो आराम से सोच सकते हो। ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई आए कि बेटा तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, तो क्या बोलोगे, सर 1 लोग 2 लोग 4 लोग, मम्मी पापा भाई मैं ये वो, यही बोलोगे ना, 4 लोग बोलोगे, 5 लोग बोलोगे, 10 लोग बोलोगे, 20 लोग बोलोगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा परिवार होगा, डिस्ट्रिक्ट बोल दोगे, यही बोलोगे। सर 2 लोग 4 लोग ऐसे ही बोलोगे ना, 5 लोग 6 लोग, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि सर देखिए मैं हो गया, भाई हो गया, एक छोटा भाई उसको आधा काउंट कर लीजिए, मम्मी हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, तो सर 5.5 ले लीजिए, आधे उसको, सर वो तो ऐसे भी पड़ा रहता है कहीं भी, उसकी कोई इज्जत तो है नहीं। ऐसा तो नहीं करते ना भाई, अरे घर में कोई छोटा है उसका ऐसा थोड़ा ये आधा, सर ये ना ये पतला है इसको सर आधा ही ले लीजिए, इसकी तो हाइट छोटी, इसको सर
आधा। ऐसा तो ना कि सर मेरे घर में पता आपको कितने लोग रहते हैं, 6.5 लोग। पता है सर छत के ऊपर ना एक आवाज आती है, पता नहीं कौन भूत हो। थोड़े ऐसे थोड़ी ना होता भाई, 5 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 3 लोग होंगे। कभी भी क्या आता है, उनका नंबर क्या आता है, होल नंबर आता है। कभी फ्रैक्शन में थोड़ी ना होता है। पता चला गए सर तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, 5.5 लोग। सर कौन कौन, मैं, पापा, मम्मी, भाई, छोटा भाई और एक सर ऊपर कोने में, उधर कोने में आपको दिख नहीं रहा। हाँ आपको दिख नहीं रहा, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होगा ना कोई। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई फ्रैक्शन में होगा। तो सिमिलरली ध्यान सुनना सर, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब आप एटम के घर में गए, आप एटम के घर में गए तो एटम के घर में भी जाओगे सर, ये क्या होगा, आर ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर। ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे कि सर आधा होगा, ऐसा नहीं हो जाता भाई साहब। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई साहब घर में छोटा भाई है सर उसको आधा काउंट कर लो, ऐसा नहीं होता भाई। उसकी कुछ इज्जत है, ठीक है, हम नहीं करते वो अलग बात है। या आप छोटे होगे तो आपकी ज्यादा इज्जत नहीं होती होगी। घर में 2 ही लोग होते, जो सबसे छोटे होते उसकी ऐसी भी कोई इज्जत नहीं होती। मुझे बड़ी देर इज्जत मिली यार, अभी भी पिट जाता हूं मैं, क्या ही बोलूं। ठीक है, तो भाई साहब किसको सर, जो सबसे देख लो ऐसा हमेशा क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर तो पता है ना भाई, कंप्लीट नंबर पता है ना। ऐसा तो नहीं कि होल नंबर क्या होता है। ए भाई इतना मैथ तो, इतनी भी मैथ से नफरत मत कर देना भाई। इसको बोलते हैं डैश डैश डैश, ये 1 2 3 4 5 को बोलते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होता। कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सर फ्रैक्शन में नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे घर पे आधे अधूरे लोग नहीं हो सकते, वैसे ही आधे अधूरा काउंट नहीं करना है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता तो देख लो, ये छोटे छोटी लाइंस लिख सकता हूं कि एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर ऑलवेज होल नंबर। क्यों? क्योंकि भैया जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं हो सकता तो ये भी होल नंबर ही रहेंगे। एग्जाम हॉल में ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये कभी भी होल नंबर ही रहेगा। सर इसी को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ये सब क्या बोले जाते हैं, क्वांटाइज्ड बोले जाते हैं। साइंस का लैंग्वेज है, बड़ा बोला जाता है, बड़ा बोला जाता है। हाँ बड़ा बोलते हैं ना यार, देखो नॉर्मल इंसान तो बोल देगा होल नंबर, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, होल नंबर, मास नंबर, ये सब क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब क्वांटाइज्ड होते हैं। अरे जीरो भी ले लियो। अबे भाई तू यार, एक तो मैथ्स तुझे पढ़ा रहा हूं मैं, बोला सर जीरो से काउंट करो, मतलब तू किसी घर में जा, भूतिया घर में जाके पूछेगा क्या कि भैया कोई है, कितने लोग रहते हैं। अबे जीरो अलग ही लेवल पे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा कैसे कैसे लोग आते हैं, जो जीरो छूट गया। अबे जीरो किसी के ऊपर कैसे, मतलब कोई जीरो है सर, हवा में जाके किससे पूछेगा क्या, 1 2 1 से ही स्टार्ट करेगा ना यार, जीरो से स्टार्ट करने क्यों नहीं किया भाई साहब। हाँ एकदम अलग अलग लेवल के लोग आए, ये अलग ही लेवल के लोग आए। ठीक है, जीरो क्यों नहीं लिखे। अरे 1 2 3 से भाई मैं तो मैथ समझाने गया था, मुझे होल नंबर की डेफिनेशन तोड़ने बतानी तुझे। अब देख कुछ लोग होते, ध्यान सुनना, जो भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बेटा मास नंबर और मास में बहुत डिफरेंस है। ध्यान सुना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में बहुत डिफरेंस है। ध्यान सुना, मास नंबर और एटॉमिक मास, देखना अब तुमसे कोई पूछ दे, ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक मास पूछ दे, इक्विवेलेंट मास पूछ दे, मास का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, मास अलग चीज है, मास अलग चीज है। मोलर मास पूछ दे, ऐसे कोई मास पूछ दे ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, कैन बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो सकता है। क्यों? अरे एक बात बता, मैंने पूछा तेरे घर पे कितने लोग रहते, तुमने बोला 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, ऐसे बोल दिया कि 4 लोग रहते हैं, दो हम दो हमारे दो, ऐसे करके 4 लोग रहते हैं। ठीक है, तो भाई नंबर कितना आया, मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना आया, 1 2 3 4, लेकिन सबका मास जो होगा, क्या सबका मास होल नंबर आएगा? भाई मेरा मास ज्यादा आएगा, आयुष सर का कम आएगा। हाँ
कम तो नहीं आएगा। हाँ तो मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ यार, ठीक ठाक हूं मैं। हाँ और क्या, इतना ही मोटा नहीं हूँ, मतलब मेरा मास आएगा, फ्रैक्शन में आ सकता है, किसी का मास फ्रैक्शन में आ सकता है। अब ऐसे थोड़ा ही ना कि नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है कि सर आप आधा इधर आए हैं, हम स्पैमर थोड़े ही ना है बेटा कि आधा इधर आए हैं। कभी फ्रैक्शन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा। मास क्या होता है बेटा, आलू खरीदने जाओगे, सेब खरीदने जाओगे तो एक सेब खरीदोगे, 2 एप्पल्स खरीदोगे, 3 एप्पल्स खरीदोगे, 4 एप्पल्स खरीदोगे, यही करोगे ना। 5 एप्पल्स खरीदोगे, उनका जो नंबर होगा वो कैसा होगा सर, होल नंबर होगा। लेकिन जो उसका मास होगा वो क्या हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। तो मास कुछ भी हो सकता है, मास कुछ भी हो सकता है। एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, ये सब फ्रैक्शन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये सभी भैया क्या होंगे, ये सब कभी भी, ये सब कभी भी आपको क्या नहीं आएंगे सर, ये कभी भी क्या नहीं आएंगे। डन। हाँ ए भाई कौन पूछ रहा है ये लिखना है कि नहीं लिखना है, तो ये क्या तुम्हें खेलने के लिए दिखा रहा हूं भाई, ये ऐसे टॉपिक चालू हो गया है यार, कैसी बातें करते हैं गाइज, ऐसे कैसे। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई है, है, हे प्रभु रामा, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई, ठीक है, ओके ओके गाइस। हाँ मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग सही है, ठीक है, कैसे लिखा जाए, ओके गाइस जल्दी कर यार, जल्दी लिख, जल्दी लिख। तो याद रखना मास क्या हो सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, मास क्या आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्लो चलना है, ओके। तो बेटा अब हम लोग एटम के घर गए, वहां हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। हमने उनसे पूछा कि बेटा आप कितने नंबर में हो, उन्हें बोला 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन हम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, आधा नहीं हो सकते। फिर हमने पूछा कि बेटा आपका मास क्या हो सकता है, तो उसने बोला कि सर मास जो हो सकता है वो कुछ भी आ सकता है, वो फ्रैक्शन आ सकता है, वो होल नंबर आ सकता है। तो कैसा लगा आपका, हाँ ऐसे चलें। तो बेटा ऐसे नहीं हो सत्संग टाइप हो जाए कि आइए आत्मा और परमात्मा को मिलाते हैं, ऐसी बातें यार हाँ स्लो चलिए, अबे कितना स्लो, 4 लाइन लिखी है तुझे, उसमें भी स्लो चलना है। देख देख मास क्या होता था, याद कर, मास ऑफ प्रोटॉन क्या बोलते थे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, बेटा ध्यान सुनना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता था बेटा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ध्यान सुनना, इसका मीनिंग क्या था सर, इसका वैल्यू कितना था, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ए भैया आंख दिख रही है, जिनके नॉर्मल आंख है 2 आंखों से, चश्मे वाले 4 आंखों से, दिख रहा है फ्रैक्शन की नहीं दिख रहा, फ्रैक्शन का मतलब तो पता है ना भाई, ऐसा तो नहीं कुछ दिन बाद से फ्रैक्शन क्या होता है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास जो होता है, देखो ये नंबर क्या है, होल नंबर, लेकिन देख लो मास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मास फ्रैक्शन में आ सकता है, नंबर क्या रहेगा, होल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU बोल देते थे, या फिर इसी को यूनिफाइड मास भी बोल दिया जाता था। ये सब कुछ कहानियां अब याद आएंगी क्या, 1 AMU या फिर 1 AMU और इसी को हम लोग क्या बोल दे, यू बोल दे, 1 AMU और क्या बोल देंगे, यू हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं कि भाई साहब ऐसे ही हवा में चल रहे, ऐसे ही हवा में चल रहे कि भाई साहब अब छोड़ो, हाँ सर क्या ही करना है। मास फ्रैक्शन में आ सकता है, 2 4 5 जिसका ही मास निकालना है, मास आप निकाल सकते हो। डन। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें फिर से कुछ बताता हूं, एक चीज और बताना, एक चीज और बताना, ये मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, चलो H2O लेता हूं, H2O को पोस्टमार्टम करते हैं, H2O को देखते खोल के, इसमें कितने एटम है, ए भैया 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑक्सीजन का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। अब लिखते चल भाई, अब लिखते चल, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम, इन दोनों को मिलाया हमने तो हमने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। इन दोनों एटम्स को मिलाया, 2 एटम इसका 1 एटम इसका, इन दोनों को मिलाया तो हमने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। एक बात बताओ, अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया
इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके अंदर प्रोटॉन बताओ, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स बताओ, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, प्रोटॉन निकालने आता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, प्रोटॉन कैसे निकाले, ये न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? बेटा देख लो, बहुत हार्ड चीज पढ़ा दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, ध्यान से सुनना। इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। याद करो, हाइड्रोजन के अंदर बेटा ये देख लो, हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 1 - 1 0, इलेक्ट्रॉन कितना सर 1। और ऑक्सीजन को देखो, ए भैया ऑक्सीजन को देख के इलेक्ट्रॉन कितना 8, प्रोटॉन कितना 8, न्यूट्रॉन कितना 16 - 8, 8 हो गया। सर ये बातें आप खुद से अब सोचोगे, ये बातें अब मैं आपको हर एक बार नहीं बताऊंगा। मैंने बोला था, अभी तक मैंने आपको बोला हुआ है कि भैया ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है। मंडे से बोल रहा हूं एकदम, मतलब ध्यान सुनना। अगले मंडे को जब मिलूंगा ना भैया, याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर मास नंबर, नहीं तो मोटी किताब बगल में रखना, पिटने के लिए तैयार रहो। अब एक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो सर 2 हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 × 2। देख लो भाई कितना हार्ड कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना बेटा, एक बार ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला, अगर एक एटम हाइड्रोजन का है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ओ माय गॉड, कैसे निकलेगा? हाँ इतना हार्ड सब्जेक्ट समझ रहे हो, कितना खतरनाक है। ऑक्सीजन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो सर यहां पर भी एक ही एटम है, तो कितना हो गया सर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। भाई साहब यहां देखो सर, प्रोटॉन कितना है, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है, सर यहां पर 8 हो गया, ये भी 10 हो जाएगा क्या? प्रोटॉन का नंबर 1 होता है, 2 एटम है तो 1 × 2 + 8, ऐसा हो जाएगा क्या? और दूसरा सर यहां पर 0 × 2 + 8, ये कितना कर दूं 8 हो जाएगा क्या? पक्का? अच्छा किसी का मैथ इतना बेकार तो नहीं, किसी का मैथ इतना बेकार तो नहीं कि 8 + 2 10 कर दिया? हाँ 8 प्लस, ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना भाई? पता चला सर सबको मैथ्स आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीजें भाई 1 × 2 नहीं करने आ रहा, 1 × 2 नहीं करने आ रहा, 0 × 2 नहीं करने आ रहा, ये सब तो कर सकते हैं ना? पक्का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कोई भी स्ट्रक्चर दूं, कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं, चलो ध्यान सुनना, अब कोई भी मॉलिक्यूल देता हूं, मुझसे बोला गया कि भैया SO3 है, सल्फर दिया गया है। जिन लोगों को याद ना हो मैं लिख देता हूं बेटा, इसके अंदर सर ऑक्सीजन का आपको पता है 8 और 16। अब मुझे बताओ SO3 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन्स कितने? SO3 के अंदर एक एटम किसका है? सल्फर का। और 3 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेटा काउंटिंग आनी चाहिए, अब धीरे धीरे याद भी होना चाहिए सर, ये सब चीजें याद भी होनी चाहिए। 16 - 8 8 होता है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना क्वेश्चन करते टाइम नहीं दिया जाएगा, मैं दे रहा हूं लेकिन क्वेश्चन करते टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी अब बेटा नोट करते चलो ना, अब तुम नोट करने के लिए क्या अलग से थोड़ी ना बोलूंगा कि बेटा अब चलिए नोट करना शुरू करते हैं, छापते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा यार। साथ साथ में करते चल, साथ साथ में जल्दी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां पर सल्फर के अंदर कितना है? 16 × 1 अकेला ही है। सर ऑक्सीजन का कितना है? 8 × 3, 16 + 24 कितना आ गया? 40 आ गया, 40 आ गया। 16 × 1 8 × 3, 16 × 1 8 × 3, ये निकाल सकते हैं क्या? सर ये देख लो 40 आ गया। सर यहां देखोगे 16 × 1 और 8 × 3, अच्छी बात क्या थी, यहां पर 40 ही आ गया। सब कुछ 40 40 40 हो गया, 40 40 40 हो गया। सर न्यूट्रॉन्स का नंबर यहां 16 है और यहां 8 है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब जगह सेम होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं हाई फाई बात पूछ दूं, बोल दो।
एक हाई फाई चीज पूछ दूं, तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्टिया जाओगे, देख लो, एकदम सोच लो, पहले सोच समझ के बताना, तुम बोलोगे तभी इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, अदर मेरी हिम्मत ही नहीं है भाई साहब। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर मैं एक हाई फाई चीज लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं SO3-2, मुझे बताओगे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा। अगर मैंने सल्फाइट लिख दिया, अगर इसको क्या बोलते बेटा, सल्फाइट आयन बना दिया, तो क्या चेंज होगा, मुझे बस इतना बताओ, इसके अंदर चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, बता दे भाई, क्या चेंज होगा। अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो सर उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने क्या किया सर, अभी भी आप देखोगे काउंटिंग कैसे होगी, जैसे पहले करते थे, जैसे पहले करते थे। सर न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सर प्रोटॉन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा। फर्क पड़ेगा कहां सर, फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स में। कैसे सर, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो थे ही थे, लेकिन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया। सर अब देख लो ये कितना हो गया, 42 हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 42 हो गए। क्या बता सकते हो, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट बेटा झेल ले रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि नशा आ गया, अरे क्या पढ़ा दिया भाई, ऐसा तो नहीं फील हो रहा ना भाई। हाँ ऐसा फील हो रहा हो, अगर ऐसा फील हो रहा हो, एक बार मोटी किताब से फिर से मारना, खुद से दिमाग खुलेगा। हाँ ये ऐसा तो नहीं कि अरे भाई साहब क्या सर ऐसी बात है, ऐसी बात कर दी आपने। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से एक चीज और बता दो यहां पर। अब चल तुझे मास कैलकुलेट करना भी सिखाता हूं। ये इसका मास कैसे निकालेगा, इसका मास कैसे निकालेगा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। कितने एटम है 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर 16। कितने होंगे सर, इसका मास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या मास निकाल सकते हो, H2O का मास कितना होगा 1 × 2 + 16, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, हो जाएगा पक्का। यूनिट क्या लगाएंगे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ये राज अभी नहीं, अभी तुम खाली 18 काउंट कर दो मेरे लिए, मैं धन्य हो जाऊंगा कि ये 18 कैसे कर दिया। AMU लगता है कि भैया ग्राम लगता है, ये कहानी फिर अगले हफ्ते करेंगे ना बेटा, मजा आएगा उसमें। ये खाली 18 काउंट कर दो। इसके केस में बता दो मास कितना आएगा भाई साहब, जल्दी बताओ मास कितना आएगा। इसके केस में मास कितना आएगा बता सकते हो क्या, मास कितना आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से मास को कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बोल रहा भाई साहब मुझे ही पता है फर्क बोलते हैं, लेकिन आजकल मैं रील ज्यादा देख रहा हूं इसलिए फर्क बोलता हूं। क्या होगा, अरे भैया मास कितना हो जाएगा सर, इसका मास ऑक्सीजन का, सल्फर का 32 है सर, 32 × 1 कर दो, 32 × 1 कर दो, और ऑक्सीजन का 16 × 3 कर दो सर, 32 + 48 80 हो जाएगा क्या, 80 हो जाएगा क्या, 80 होगा। इसके केस में क्या होगा, किसी के मन में यह विचार आ रहा हो बेटा तो उसी टाइम यह विचार थूक देना। ये गलती से भी ऐसे विचार को अंदर मत लाना। ये देख लो गलती से भी ऐसा नहीं कि मन में यह विचार आ जाए कि सर 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा तो 82 कर देते। एकदम बेटा एकदम गलत, एकदम मतलब मोटी किताब से पिटने वाला काम। मास में इलेक्ट्रॉन को कोई कंसिडर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का मास 0 AMU लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाता है 0। एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम देख लो तुम 3 दिन के अंदर किस लेवल पे आ गए हो। तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दिखेगा, तुम्हें उसके अंदर एटम दिख जाएगा, तुम्हें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, तुम्हें प्रोटॉन दिख जाएगा, तुम्हें न्यूट्रॉन दिख जाएगा, तुम उसका मास निकाल सकते हो। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? ऐसी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाय सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन करो, सीरियसली बात करो, हंसते रहते हो हमेशा। हाँ ऐसे समझ में आ रहा है? ये 80 कैसे आया? इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक काम करो, लाओ यार एक क्वेश्चन दूंगा, ऐसे बेहोश हो जाओगे। ये लो होगा ही नहीं, ये लो
करके दिखा दो भाई साहब, ये करके दिखा दो। इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दो, न्यूट्रॉन्स निकाल दो। स्मार्ट बन रहे हो ना भाई साहब, आओ मास निकाल दो, इसका मास निकालो। क्या होगा सर ये इसके हाइड्रोजन 1H1, सल्फर 16 और 32, ऑक्सीजन 8 और 16। निकाल के देख भैया, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, सर न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन कितना 1, यहां प्रोटॉन 16। जल्दी जल्दी सल्फर में, जल्दी करके बताओ, जल्दी से जल्दी, सीरियसली करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। कितना होगा, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, कैसे निकाले भाई साहब? इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट बताओ तो। एटॉमिसिटी बताए थे आप, ऐसे कौन करता है? 3 दिन में ये हालत हो गई। अब हमें देख रहे हो बेटा, भगवान दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन ये सब चीजें अब बिना कहे दिखनी चाहिए, ये दिखनी चाहिए। देख लो भाई साहब, तुम्हें इसी चैप्टर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि भैया उसके बाद भगवान भी दिखेंगे, तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे, तुमसे भाग के रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि उसका पीछे का रीजन बताऊंगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? 1 × 2, ऑक्सी हाइड्रोजन में 2 हो गए सर। सल्फर का कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 16 हो गया सर। 8 × 4, ये कितना हो गया? 2 + 16 + 32 सर, कितना आ गया? 50 हो गया सर। प्रोटॉन की बात करें, 1 × 2 + 16 + 8 × 4, ये कितना आ गया? 50 आ गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कितना होता है? 0 सर। ये 16, ये 8 × 4, ये कितना आ गया? 48 आ गया सर। कुछ ऐसे महानुभाव होंगे, पता चला जोश जोश में ऐसी गलती मत कर देना। पता चला कुछ लोग ऐसे होते ना, पता है कैसे मास कैसे निकालना? सर मास में पता है क्या करना है? 50 + 50 + 50 ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अगर मन में ये विचार आए एकदम बेटा, उसी टाइम बगल में मोटी किताब रखी हुई है, ऐसा मन में विचार आए उससे पहले जोर से, ठीक है? हाँ, 8 बजे के बाद चेहरा लाल पीला हो तो उसकी गारंटी, हाँ समझ जाएंगे आसपास। पेरेंट्स तो नहीं सुन रहे ना भाई, ठीक है? पेरेंट्स, पता चला पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा तेरे टीचर ने तो बोला ये निकाल बेल्ट, हाँ निकाल बेल्ट, ऐसे बगल में खड़े हो। पेरेंट्स भी हो सकता है भाई। नहीं नहीं, पेरेंट्स सुन रहे, नहीं नहीं बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, रे बच्चा बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई गलती कर रहा है बच्चा तो इसमें उसकी गलती है। सर उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन में करवा रहा हूं। आप ध्यान रखिए, बच्चा बहुत प्यारा है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाँ, भले ही आपको पसंद आए चाहे ना आए, आपके घर के बच्चे हाँ अच्छे बच्चे हैं यार, ऐसे थोड़े ना। किसी के पेरेंट तो नहीं सुन रहा है ना भाई? पेरेंट सुन रहे हो? अच्छा मम्मी सुन, अबे यार नहीं नहीं, हाँ पता चला मम्मी बेलन से, बेटा सर ने बोला है किताब से क्या ही मार खाओगे तुम, हाँ बेलन से खाओ, ठीक है? चलो, तो पहले बताना चाहिए था, पापा सुन रहे हैं मम्मी सुन रहे, पहले बताना चाहिए था। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, इन्होंने साइंस लिया है। सोच रहे हैं आप इस जमाने में साइंस लिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया, सोच रहे हैं आपने, आपके बच्चे ने अगर ये कॉन्सेप्ट कर लिया तो कितना शानदार उसका मतलब ब्रेन आईक्यू बहुत अच्छा है। उसको प्यार की नहीं, मतलब सॉरी लात जूतों की, सॉरी प्यार की जरूरत है, लात जूतों की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बच्चा जब भी मिले मोटे के, सॉरी प्यार दीजिएगा उसको, ठीक है? तो मास आ सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ सकता है। तो देख भाई, तेरे अंदर कितनी सारी चीजें निकल के आ गई। तू 1 हफ्ते के अंदर देख, तुझे एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, देख रहा है। ये है साइंस। साइंस यही होता है। अब चलो देखो, हाँ इतने में देखो, जितना तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाया ना, इतने में अगर टोनी कक्कर ने मेरा सुन लिया होता ना क्लास, तभी तक गाना बन चुका होता कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसी पे बना देता वो गाना, ठीक है? एक तुम लोग खाली हंसे जा रहे हो, अबे सीरियस हो जाओ, पढ़ लो, ठीक है? देखो मैं कितना सीरियस इंसान हूं, देख रहा है सीरियसनेस। हाँ, कल ही बताया था ना, सीरियस होना है, सिंसियर नहीं, सॉरी सिंसियर होना, समझ रहे हो ना? चलो शुरू करते हैं। आइसो वर्ड्स करते हैं, आइसो वर्ड्स को देखते हैं, आइसो वर्ड्स को देखते हैं, आइसो टर्म्स, वर्ड्स नहीं बोल देता हूं, टर्म्स बोल देता हूं।
आइसो टर्म्स को देखते हैं। आइसो टर्म्स भाई साहब बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है यार, भाई समझना, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए भाई साहब अमेरिका से जाके दिमाग लेके आना पड़ता है, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। ये देखो कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आइसो टर्म्स। आइसो टर्म्स क्या है? आइसो का मतलब होता है, आइसो इज ए प्रीफिक्स। ये क्या है? एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इक्वल होना, इक्वल, या फिर हम बोल देते हैं सेम। इसका इक्वल या फिर हम सेम बोल देते हैं, इक्वल और सेम। जब भी कोई चीज इक्वल हो जाए, जब भी कोई चीज बराबर हो जाए, ठीक है, जब भी कोई चीज बराबर हो जाए तो उस केस को हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक है, जब भी कोई चीज बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, देखना पहला टर्म बता रहा हूं भाई साहब, संभालना इसको संभालने के लिए भैया कमजोर, हाँ कमजोर दिमाग वाले भैया नहीं झेल पाएंगे, इतना तगड़ा टर्म है। आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना, यही से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान सुनना कैसे होता है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं सर? एलिमेंट्स या फिर एटम्स, ये ध्यान सुनिएगा, एटम्स हैविंग सेम, क्या सेम सर? एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर हो। इनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। देख लो सर, एटम सेम है, इसका नाम होता है प्रोटियम, यही न्यूट्रल प्रोटियम, ये होता है प्रोटियम। ये क्या होता है? यही जनरली, इन जनरल हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं हम लोग, इन जनरल हम हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं। इन जनरल हाइड्रोजन का मतलब जब भी आपको बोला जाए प्रोटियम बोला जाता है। इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाता है? ड्यूट्रियम। सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टीडी से। और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ये आइसोटोप्स ऑफ ट्रिटियम। ध्यान से देख लो, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, और अपने पास इसमें देखो सबका एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना, सबका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितना है? 1। यहां प्रोटॉन कितना है? 1। यहां प्रोटॉन कितना है? 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 1, इलेक्ट्रॉन देखोगे 1, इलेक्ट्रॉन देखोगे 1, लेकिन न्यूट्रॉन्स को देख लो सर, यहां 1 - 1 0, न्यूट्रॉन्स 1 - 2 - 1 1, और ये न्यूट्रॉन्स 3 - 1 2। याद रखना, यही एक एलिमेंट ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा, उन सब में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। जितने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होंगे उसमें एक ही ऐसा बंदा है जिसका न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? 0। जिसका न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। पूरा न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 0। तो आइसोटोप्स को ध्यान रखना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लो, ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का बोलता है भाई माई लाइफ माई रूल्स। हाइड्रोजन अपने हिसाब से एग्जिस्ट कर सकता है, बोलता है यार इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें भी एग्जिस्ट कर जाता हूं, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें एग्जिस्ट कर जाता हूं, मर्जी है उसकी भाई, सीधी सी बात है। वो जैसे तुम आजकल बोलते हो ना, आजकल तुम लोग क्या बोलते हो घर पे? बोल देते हो ना माई लाइफ माई रूल्स, हाँ पापा माइंड योर बिजनेस, मैं अपना काम मैं अपने से कर लूंगा, ऐसा ही कुछ बोलते रहते हो। ठीक है, अब सोचो कभी गलती से मम्मी ने बोल दिया ये बात, तो पापा ने बोल दिया, तो मान लो तुम पापा के पास गए, पापा पैसे, हाँ बेटा माई लाइफ माई रूल्स, मैं पैसे नहीं देता। मम्मी के पास गए, मम्मी खाना, माई लाइफ माई रूल्स, बेटा मैं खाना नहीं देती। ठीक है, मैंने तो अपने लिए बनाया, तुम अपना देख लो। हाँ, ऐसा सोचो कितना मजेदार हो जाए ना। सोच रहे हो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, कितना मजेदार इंसिडेंट होने से लगेगा, कितना मजा आने लगेगा घर में, मतलब क्रांति आ जाएगी भाई साहब। हाँ, तुमने बोला कि सर और क्या, माई लाइफ माई रूल्स, बस हर एक आदमी यही चिपकाया जा रहा है। जैसे ही किसी ने बोला माई लाइफ माई रूल्स, ये दे दे, देख आइसोटोप्स की बात कर रहा है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, और क्या। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ठीक है ना, अच्छी बात है, पेरेंट्स भी कुछ सीखेंगे ना भाई, दोनों सुन रहे हैं तो सीख लेंगे वो भी। नहीं पढ़ेगा बच्चा तो कुछ नहीं करना। देखिए, आप हमारे हिसाब से एज ए टीचर मैं आपको आईपीएल में रखता हूं, इंडियन पेरेंट्स लीग का पार्ट है। अगर आपका बच्चा इस जर्नी में आया है तो आप हमारे से कुछ सीखते रहिए। मैंने आपको एक चीज बताई, एक तो कभी कभी बच्चे को अकेले रहने दीजिए ताकि मोटी किताब से वो पिट पाए। अगर मोटी किताब की कमी हो घर में तो बेलन, हाँ
चप्पल, ये सब। और मैं इन सब चीजों को मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं करता, ठीक है ना। मैं डिस्क्लेमर भी चला देता, पता चला कोई रील काट के बोलेगा ये देखिए क्रांतिकारी टीचर, ठीक है, इसने किया बच्चों पे अत्याचार, ऐसे करके वीडियो चल रही है, भाई देख लेना ध्यान से। हाँ चलो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये सारे आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, एक बात बताओ, आइसोटोप्स की एक नई डेफिनेशन लिख दूं? भाई साहब रोकना मुझे, आइसोटोप्स की एक नई डेफिनेशन लिखता हूं। ये क्या बोलता है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या बोलता है सर? आइसोटोप्स कौन से लोगों को बोल देंगे? आइसोटोप्स हम किसको बोल देंगे सर? आइसोटोप्स किसको बोल दें? एटम्स हैविंग, ध्यान से देखना सर, इसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम्स having same number of protons but different number of neutrons. Atoms having same number of protons but different number of neutrons. कोई पूछे सर इलेक्ट्रॉन को काहे नहीं पूछ रहे? नहीं पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन को एक ही दो जगह इज्जत देते हैं। इसमें क्यों बोले मैं, इसमें क्यों बोलूं मैं? ध्यान से सुनना, ये जो ट्रीटियम वाला होता है ना बेटा, ये जो ट्रीटियम वाला होता है, याद रखना, ये हेवियर आइसोटोप्स जो होते हैं इन जनरल हेवियर आइसोटोप्स, जितने बड़े लोग होते हैं ना बेटा, जितने घर में जैसे देखोगे ना, जो बड़े लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना एकदम हल्का मच जाता है। रेडियो एक्टिव इन नेचर, मतलब ये छोटा मोटा काम नहीं करते, ये सीधा बॉम्ब फोड़ देते एकदम। भैया एक बार जैसे होता है ना, घर में होंगे कोई, आपके घर में एक होता है, एक आदमी होता है, हर एक के घर में कोई ना कोई होता है जिसके बोलने से आदमी पहले ही डर रहा था, भाई आज ये गुस्सा हुआ मतलब बेटा कांड हो चुका, चुपचाप साइड ले लो। घर में एक आदमी होता है ना, वैसे ही यहां पर इस घर में एक आदमी है जो हेवियर आइसोटोप्स है, जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, उसकी बात कर रहा हूं। जिसका मास ज्यादा हुआ भाई साहब, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, वो भाई साहब अलग लेवल पे चलता है। वो फटा मतलब पूरा फट गया, फिर तो घर गया, ठीक है। ये देख लेना, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। भाई साहब उस आदमी से कभी टकराना नहीं होता है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव भैया कैंसर आंसर कर देता है नॉर्मल आदमी के, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो कैंसरस होते हैं। कभी भी कोई भी हेवियर आइसोटोप्स है तो उसको क्या बोल देते हैं कि भैया वो क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। भाई रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशंस याद है, घर में कुछ लोग आते हैं, जैसे मेरे घर में थे, मेरी मम्मी होती हैं, मतलब होता है ना, जब पढ़ रहे थे तो मम्मी आती थी। मम्मी का मतलब इतना खौफ था हमारे पास कि मम्मी के आने से पहले टीवी हम रिमोट से बंद नहीं करते थे, सीधा मेन स्विच से ऑफ। मतलब भाई बहन सब एक साथ उठते थे, किताब में पेन लगा के रखते थे ताकि भाई मतलब मम्मी आए और विद इन सेकंड, मूवीज वाला सीन नहीं होता, विद इन सेकंड किताब खुली पड़ी है, भाई कुछ सॉल्व कर रहा है, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, बहन कुछ हरक पढ़ रही है, टीवी सीधा पावर ऑफ। हाँ कंप्यूटर पे गेम चल रहा, सीधा मेन पावर ऑफ, भाड़ में जाए भाई। हाँ कौन करता है ये काम? तो वो होते हैं रेडियो एक्टिव बेटा, रेडिएशंस आती हैं। जैसे गेट बजा, जैसे उधर गेट बजा, हाँ इधर अपने को पता है सीधा मेन स्विच ऑफ करो, बाद में देखेंगे कौन सा गेम सेव हुआ, किधर सेव हुआ। चलो, तो ये हेवियर आइसोटोप्स जितने भी होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होते। अच्छा, अब हेवियर आइसोटोप्स ये देखना, 6 ये 12। अगर मैं तुम्हें पहचानने को बोलूं इन दोनों में रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, ये कार्बन का आइसोटोप है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कार्बन के आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है सर? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया सर? न्यूट्रॉन का। यहां पर 6, यहां पर कितना, 14 - 6 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 14 - 6 8 आ जाएगा, यही होगा। तो सर यहां पर अगर मैं बोलूं तो रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा होगा? ये वाला रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब बेटा, रेडियो ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव जाके रेडियो को एक्टिवेट करने वाला बोल रहे। रेडियो एक्टिव मतलब जिसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। रेडियो एक्टिव उसको बोलते हैं जिसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं। जैसे सुना होगा यूरेनियम हो गया, हाँ यूरेनियम हो गया, ये सब सारे के सारे थोरियम हो गए, ये बड़े बड़े एलिमेंट्स, उससे क्या होता है, रेडिएशंस निकलती हैं। दे आर हार्मफुल फॉर अस, वो हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। मैं कार्बन से पूछने गया, मैंने कहा यार तुम्हारा आइसोटोप बन गया तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, इसके हिसाब से इसका मास कितना है 12, इसके हिसाब से इसका मास कितना है 14।
अब मैं पूछूं भाई बता दो यार, तुम दोनों भाई मिलके बताओ कार्बन का मास लिया कितना जाए। हाइड्रोजन का मास देखोगे, मान लो मैं इससे पूछने गया, इसने बोला 1, इसने बोला 2, इसने बोला 3। सर मैं पूछूं कि भाई तेरे बता दे, तुम तीनों मिलके बता दो यार कितना मास लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, क्या लूं, यहां 12 लूं, 14 लूं, क्या लूं, मैं मास कितना लूं, किसका कितना मास लूं। तो यहां पर क्या होता है, क्या होता है। अब बेटा प्लूटोनियम सब आएंगे, अभी रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे, अभी तो 2 साल जर्नी है, क्यों टेंशन ले रहा, सब आएंगे। ये देखो अब मैं 12 लूं, 14 लूं, क्या लूं, इसको कैसे डिसाइड करे। तो यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। भैया देख लो आम का सीजन आ रहा है, हम लोग पहले ही आम देख ले रहे हैं, ये देख लो एवरेज एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए होता है, तो ये किसके लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर आइसोटोप्स, डिफाइंड फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए डिफाइंड होता है। अगर कोई एलिमेंट है, ध्यान सुनना, अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है और उसके आइसोटोप्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना, लड़ाई होगी ना कि भाई 12 ले कि 14 ले कि कैसे ले, क्या उसका मास ले, मास कैसे ले। तो उसके लिए हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है कि जहां कोई आइसोटोप है, मान लो ये एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है, ध्यान सुना, एक्स एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान सुनना बेटा, इसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। कितने सर, एक 20 मास वाला, एक 23 मास वाला, एक 25 मास वाला। ध्यान सुना सर, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सुना, एटॉमिक नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप्स में क्या चेंज होता है, मास। अब इसका मास देखो, इसका आइसोटोपिक मास देखो, इसका आइसोटोपिक मास कितना है, इसका आइसोटोपिक मास कितना हो जाएगा, इस केस में 20, इस केस में 23 और इस केस में 25। हर एक का अपना अपना मास है। ध्यान सुनना बेटा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा उससे पहले, आप फॉर्मूला लिखने से पहले ध्यान सुनना, ये देखो आइसोटोप, अब तीनों आइसोटोप्स हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम देखते हैं उनका परसेंटेज एबंडेंस, नेचर में वो कितना एबंडेंटली प्रेजेंट है, मतलब उसका एबंडेंस कितना है, कितना मिलता है। अगर नेचर में 100x के एटम मिलेंगे तो उसमें से कितने इसके होंगे, कितने इसके होंगे, कितने इसके होंगे, हम परसेंटेज एबंडेंस। अब ये परसेंटेज एबंडेंस आपको एग्जाम हॉल में या तो ट्रिक से निकालना पड़ेगा या फिर दिया होगा। जैसे आइसोटोपिक मास दिया है तो मैंने इसका लिख दिया कि भैया ये 50% है, ये 20% है और ये 30% है। ये अच्छा 30% कैसे गेस करते, अगर ये 50 है ये 20 है तो ये 30 कैसे आता। सर इसका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है, इसका परसेंटेज एबंडेंस आपको 30 कैसे आएगा। 100 में से 70 माइनस कर दो, 100 में से 70 माइनस कर दो, 100 में 70 माइनस कर दो, 100 में 70 माइनस कर दो। परसेंटेज एबंडेंस कैसे निकाला, ये कोई पूछ दे कि ये 30 कैसे आया, तो बेटा मैंने क्या किया, 100 माइनस 50 प्लस 20 क्या कर दूंगा, 30% कर दो। ये 20% है, ये 50% है। तो मैंने बोला कि कोई एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तीनों के आइसोटोपिक मास देख लो, उनका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है। अब पता है तुम्हें क्या निकालना है, अब इसके बाद क्या निकालना है, आम निकालना है। क्या निकालना है, आम निकालना है। आम कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, बस आपको ये 2 लाइंस बनानी है, एग्जाम हॉल में ये 2 लाइंस लिखनी है और इसके बाद क्वेश्चंस कर लेने हैं। आम कैसे निकालते बेटा, ये गिवन होगा, ये परसेंटेज एबंडेंस गिवन होगा, आपको लिखने, ऐसा थोड़ा कि एग्जाम हॉल में बोलेगा बेटा जाओ चेक करके आओ कितना एबंडेंस है, एग्जाम हॉल में जाए काउंट करे, अच्छा हाइड्रोजन, अच्छा ये, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एबंडेंस दिया जाता है, ऐसे थोड़ी ना कि सर एबंडेंस काउंट करो, एबंडेंस दिया जाएगा या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, कैलकुलेट कर पाओगे। तो ध्यान सुनना, ये आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप्स के मास हो गया, ये परसेंटेज एबंडेंस हो गई। मुझे बोला गया एवरेज एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास निकालो। मैं क्या करूंगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा। किसका, सर एक्स का एवरेज एटॉमिक मास पता है कैसे निकालूंगा, एवरेज एटॉमिक मास एक्स का पता है कैसे निकालूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब आइसोटोपिक मास को 20 इंटू 50 कर दूंगा, 23 इंटू कितना 20 कर दूंगा, 25 इंटू 30 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा 100, डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा 100।
बेटा परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकल जाएगा, ये 1000 हो गया, ये कितना हो गया 460 हो गया, ये कितना हो गया 750 हो गया, ये 100 आ गया, ये कितना हो जाएगा 0 5 6 10 सॉरी 11 और 7 4 11 और एक 12 हो गया, ये कितना हो गया 12 22 10 100। देख लो ये आ जाएगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो देखो मास फ्रैक्शन में आ सकता है, मास फ्रैक्शन में आ सकता है, मास फ्रैक्शन में आ सकता है, मास फ्रैक्शन में आ सकता है। देखो यहां पर किसी का भी मास नंबर देख लो, मास नंबर सब के सब क्या है यहां पर, मास नंबर सब के सब क्या है यहां पर, होल नंबर। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया सर, फ्रैक्शन में आ गया। तो यहां पर एक फॉर्मूला बेटा आज देता हूं एवरेज एटॉमिक मास का, याद रखिएगा। एवरेज एटॉमिक मास किसी का भी निकालना हो तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बस देखिएगा। बेसिक मैथ में ये एक समेशन का रूल होता है, सम करने का तरीका होता है कि जितने भी आइसोटोप हैं उसके आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई सर 100 कर देना। क्या निकल जाता है सर, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। आइसोटोपिक मास को, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके परसेंटेज अबंडेंस से आंसर निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। जैसे अरे रुक जा, अभी और एग्जांपल दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा, अभी और एग्जांपल दूंगा तुझे, इस बात की टेंशन क्यों लेने की, एग्जांपल की कमी हो जाएगी, एग्जांपल मिलेगा। अब देखो, हाँ आइसोटोप क्या था, जिसका भैया एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर डिफरेंट हो जाए। तो भैया अलग अलग मास नंबर है, अलग अलग परसेंटेज अबंडेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। भैया 100 से कैसे डिवाइड किया, अरे भैया 100% परसेंटेज में, परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में लेते हो मालिक, हे महानुभाव, परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में होता है, 100 के रेस्पेक्ट में ही होता है ना। क्या ये बात आप भूल गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि 10th की किताबें जब बेच रहे थे तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बेच के आ गए कि जाओ भाई आज समोसे में 2% खा गए, ऐसा थोड़ी ना भाई। परसेंटेज कल ही बताया था, बेसिक मैथ आना चाहिए। परसेंटेज कैसे बोला, पर 100 से, अभी परसेंटेज है तो 100 से ही डिवाइड करते। एक बात बता, किसी का 50% ऑफ एक्स, 50% ऑफ एक्स, 50% ऑफ एक्स, भैया ये कैसे निकालेगा, 100 से ही डिवाइड करता है ना। हाँ ऐसा तो नहीं कि सर छोड़ो कल की बातें, 10th की बात पुरानी, 9 10th में हमने करी थी अपनी मनमानी, 11th में करेंगे अब कुछ नई कहानी, छोड़ो। हाँ ऐसा तो नहीं मन में सोच के आया ना भाई। एबंडेंस का मतलब बेटा, एबंडेंस का मीनिंग क्या है, एक तो हाँ भाई अगर हिंदी एकदम खराब है, मतलब मेरी भी हिंदी बहुत बेकार है, ऐसे मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ 6 क्लास तक, लेकिन हिंदी मेरी भी अब बेकार हो गई है। एबंडेंस का मतलब होता है मात्रा, मात्रा मतलब इसमें दुनिया, मतलब दुनिया कह रहा हूं, जो यूनिवर्स है मिलने की मात्रा पर, क्या बोलते हैं उसको, भाई बताओ जल्दी हिंदी क्या होता है, हिंदी क्या होती है उसकी, एबंडेंस की हिंदी क्या होती है, क्या होती है भाई, उपलब्ध। हाँ उपलब्ध कितना होता है, उपलब्ध कितना होता है वो होता है, उसको बोलते हैं। अब भाई कुछ तो हिंदी यार, भाई मेरी भी हिंदी थोड़ी खराब हो चुकी है यार। हाँ हाँ मैं भी 6 क्लास तक हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद इंग्लिश छूट गई है तो अब थोड़ा सा। हाँ मौजूद कितना होता है, कौन कितना मौजूद होता है उसको बोलते हैं एबंडेंस। प्रेजेंस को बोलते, प्रेजेंस फिर से इंग्लिश हो गया भाई क्या आप। हाँ चल अब देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का भैया क्या होता है, क्लोरीन 17 होता है, ये एटॉमिक नंबर फिक्स है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, पहचानिए इन मासूम चेहरों को। ये देखिए क्लोरीन, देखिएगा सर ये क्या होता है, इसके 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, इसके 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज अबंडेंस देखोगे, इसका परसेंटेज अबंडेंस, तो इसका परसेंटेज अबंडेंस नेचर में कितना मिलता है सर, ये 75% है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 हो जाएगा, 25% हो जाएगा, यही होगा परसेंटेज।
प्रचुरता, बहुत बढ़िया, प्रचुरता किसने बोला, एकदम शुद्ध हिंदी बोली, ठीक है। चलो तो भैया देखना, एबंडेंस का मतलब कि भैया कितनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, कितनी प्रचुर मात्रा में, अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन कितनी प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स में मिलता है उसकी बात कर रहा है। क्लोरीन का ये भी आइसोटोप है, इसका मास कितना है 37, इसका मास कितना है 35। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया आम बताइए किसका, खाने वाला नहीं, क्लोरीन का आम बताइए, तो आम ऑफ क्लोरीन क्या होगा, आर्म ऑफ क्लोरीन क्या होगा सर, आर्म ऑफ क्लोरीन क्या होगा सर, आर्म ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे सर, आर्म ऑफ क्लोरीन सर उसका आइसोटोपिक मास कितना है 35, इसको किससे मल्टीप्लाई सर, एबंडेंस से, इसका आइसोटोपिक मास 37 किससे मल्टीप्लाई, एबंडेंस से, और डिवाइड किससे करते हैं 100 से, डिवाइड किससे करना है 100 से, मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 35 क्या होगा 25, हाँ 35 2 37, और ये कितना हो गया 15, 7 3 21 22, ये कितना हो जाएगा 2625, यही होगा ना, हाँ 2625, और कितना होगा सर, इसको देख लो 37 इंटू 25, सर ये 5 7 जा फिर से 35, 5 3 जा, हाँ देख ला 5 3 जा 15, 15 और 3 18, और 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया 14, और 3 2 जा 7, तो 5 आ गया, और ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 925, ये कितना हो गया 925 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ गया 0 50 9 6 15, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ 50 हो गया 6 9 कितना हो गया यार 9 6 15 हो गया ना, 15 हो गया, और ये अच्छा हो गया, और डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ रहा है 35.5 आ गया। भैया ये मल्टीप्लीकेशन साइड में कर लेना, थोड़ा फास्ट कर लेना, आंसर कितना आ गया, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया 35.5, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया 35.5। एक बात बताना, याद रखना, जब भी आपसे बोले आपने क्या किया सर, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई किया एबंडेंस से, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई किया एबंडेंस से, हो जाएगा। हाँ एक बोला 25 कॉमन ले लेते, बेटा उतना मैथ्स मुझे भरोसा है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या लग रहा है इतना कैलकुलेशन मैंने क्यों किया, कहीं ऐसा ना कोई बोल दे कि सर ऐसे कैसे। हाँ जिसका कैलकुलेशन अच्छा है बेटा कैलकुलेशन अच्छा करो, जिनकी कैलकुलेशन बेकार है प्लीज बेटा अच्छे करने की कोशिश करो। तो याद रखना, कभी तुमसे कोई पूछे मास नंबर, एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, क्यों, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। हाँ एवरेज एटॉमिक मास, मास क्या हो सकता है फ्रैक्शन में आ सकता है, मास क्या हो सकता है फ्रैक्शन में आ सकता है। बेटा परसेंटेज एबंडेंस या तो दिया होता है या फिर आपको निकालना होता है, या तो परसेंटेज एबंडेंस दिया होगा या फिर आपको निकालना होगा। परसेंटेज एबंडेंस, मास कहां से आया बेटा, ये ऊपर लिखते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास 35 कहां से आया, ये कहा मतलब सो के, ऐसा तो नहीं सो के उठ के एकदम अच्छा हाँ यार 7:40 हो गए उठते यार, अच्छा आ जाए कैसे पढ़ा दिए जी, कहां से आ गया, अबे कहा मास, कहां मास कहां से, अबे आइसोटोप ऊपर लिखा तो है, मास कहां से आया, ऐसे आया, ऊपर 35 है ऊपर 37 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको, अच्छा हर एक बार तू चाहेगा कि ऐसे मल्टीप्लाई करे। चल एक क्वेश्चन कर, एन एलिमेंट जेड, एन एलिमेंट पी exist as two isotopes, exist as two isotopes P40 and P50, P40 and P50. Calculate the percentage abundance of, ध्यान सुनिएगा, calculate the percentage abundance of, calculate the percentage abundance of each isotope, calculate the percentage abundance of each isotopes if average atomic mass of
if average atomic mass of P is 46, एवरेज एटॉमिक मास मैंने आपको दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास मैंने आपको दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास आपको मैंने दे रखा है। अब बताओ इसमें से परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको परसेंटेज देखो, अब की बार क्या दे दिया कि सर P दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या सर P40 और P50। आइसोटोपिक मास लिख देता हूं भाई, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा, क्या करें अब यार। भैया थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बेटा, एक बात बताऊं, पैसे दिए लेकिन थोड़ा पढ़ने के लिए भी बोला जाता है बेटा। ऐसा होता ना तो सब कोचिंग में जाने वाले सब लोग सफलता की हाँ ऊंचाइयों पहुंच जाते, लेकिन बेटा पैसे दिए तो साथ में दिमाग भी चलाना है, तुम्हें पता है ना। कुछ लोगों का इधर नहीं होता है, घुटनों पे भी जोर दे रहे होते हैं। बेटा साथ साथ में दिमाग भी चलाओ। कैसे चलाओगे, एक बात बताओ। ये आइसोटोपिक मास आ गया, अब तुम्हें नहीं पता तो बेसिक मैथ, एक बात बताना, बेसिक 9th 10th में परसेंटेज, सर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं इसका कितना ले लूं, x परसेंटेज ले लूं। अरे इसका x लूंगा तो दो लोगों को मिला के कितना होगा, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इसका अगर x लूंगा तो इसको 100 - x ले लूंगा। अरे भाई मर्जी है ना, अरे मर्जी है मेरी, मैंने बोला इसका x ले लेता हूं तो इसका कितना ले लूंगा, दो लोगों को मिला के 100 होना चाहिए, तो दो लोगों का इसका x अबंडेंस है तो इसका 100 - x हो जाएगा। मैथ वंस अपॉन ए टाइम, कभी हम हाँ उन मैथ्स की गलियों में, साइंस की गलियों में घूमते थे, सोचते थे डॉक्टर बनेंगे, जाएंगे चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। बेटा अब चुटकी बजाने का टाइम आ गया, बज नहीं रही, हाँ चुटकी बजाने का टाइम अब आ गया, बजाओ ना चुटकी यार। जब चुटकी बजाते हुए ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो चुटकी बजाओ। अब इसका अबंडेंस कितना ले लोगे, मान लिया x हो गया, इसका कितना हो जाएगा 100 - x। अब फॉर्मूला लगाओ, आम का फॉर्मूला क्या होता है सर, आम का फॉर्मूला क्या होगा सर, दिस इंटू दिस, सर मल्टीप्लाई 40 इंटू x, 50 इंटू दिस, 50 इंटू 100 - x डिवाइडेड बाई सर 100 कर दूं, और भैया इसकी वैल्यू कितनी दी है, 46 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। ये देखिएगा और ये देख के समझिएगा कितना हो गया। क्या ये मैथ का इक्वेशन इतना डिफिकल्ट है क्या ये मैथ का इक्वेशन इतना डिफिकल्ट है क्या कि भैया अब सॉल्व ना हो। बेटा अगर ये अब सॉल्व नहीं हो रहा हो तो मुझे तुम पे क्या ही बोलूं, तुम्हारे मैथ्स टीचर पे 9th 10th के, बेटा वो जहां दिखे ना दूर से एकदम दंडवत प्रणाम करना कि सर क्या कॉन्सेप्ट सिखाया आपने। मेरी गलती नहीं है, आप ही की गलती है जो आपने सही से नहीं सिखाया। कितना हो गया यार, ये इधर जाएगा तो -400 हो गया, और ये इधर कितना हो गया -10x हो गया। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल, x की वैल्यू कितना हो गया 400/10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना परसेंटेज आ गया 40% आ गया। पता है भैया, पता तो, अबे ऋतिक सर से पढ़ के तुझे ये नहीं आया, हाँ तब तो तू चुल्लू भर पानी मत ले भाई। ऋतिक सर नाम ले रहा है, जिससे बबुआ सर से जिससे भी पढ़ा भाई, तुझे ये इतना मैथ तो आना चाहिए भाई, इतना मैथ तो आना चाहिए कि किसी एक को x मानेंगे तो दूसरे को 100 - x मानेंगे। हाँ ऐसे अगर ऋतिक सर से पढ़ के तुझे नहीं आया तो मैं एक बात बोलूंगा, तू चुल्लू भर पानी मत ले भाई, तुझे पता है। हाँ तू एक ड्रॉप ले पानी का, उसमें डूबने की कोशिश कर, ठीक है भाई। प्लस माइनस यार ये ऐसे मत करो यार, इतना तो मान के चल रहा हूं कि मैथ्स आती होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि परसेंटेज नहीं आता कि सर इसको x लिया तो इसको 100 - x क्यों ले रहे भाई। हाँ ऐसा मत कर यार, पता चला मैं डायलॉग मार रहा हूं कि मारो मुझे मारो मुझे। भाई ये इतना तो पता होता है कि इसको x लेंगे, बोला 100 - x कैसे आ गया, सपना थोड़ी ना आ रहा है यार। इसको 1% x लोगे तो दूसरे का 100 - x आ गया, निकाल दे मल्टीप्लाई करके। यार ऐसे मत बोलो यार, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसे होता है क्या, बुरा लग जाएगा यार ऐसे बोलोगे तो। फिर तो आदमी क्या ही, अब आगे तो पता चला कितनी मैथ्स आनी है, अभी तो 9th 10th चल रही है, 11th तो अभी चालू भी नहीं है भी है। हाँ ये देख, एन एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। एन एलिमेंट x exist as two isotopes x20 and x25 if the abundance of
लाइटर इफ द एबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप, हल्का आइसोटोप का एबंडेंस इज 40%, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैलकुलेट कर दो एक्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दो। अगर लाइटर आइसोटोप का एक्स दिया है तो दूसरे का बता दो भाई साहब, दूसरे का बता दो यार, कैसे होगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे होगा? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? सर एक्स है, एक्स के दो आइसोटोप हैं, ऐसे बना लो, x20 x25। आइसोटोपिक मास लिख देता हूं भाई, पता चला कुछ लोगों को आइसोटोपिक मास नहीं दिख रहा, तो बेटा इसका आइसोटोपिक मास 20, इसका आइसोटोपिक मास 25। परसेंटेज अबंडेंस देने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा है। परसेंटेज अबंडेंस ये बोला है कि सर लाइटर वन वाले का 20 और 25 में हल्का कौन सा है, तो 20 वाला हल्का होगा भाई, ये इतना तो पता है ना। हाँ, इतना हेवी कॉन्सेप्ट तो नहीं जा, बहुत हेवी तो नहीं लग रहा कि भाई सर 20 और 25 में हल्का कौन सा आइसोटोप है। भैया इसका परसेंटेज 40%, तो इसका कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड, 100 माइनस 40 लिख देता हूं भाई, 60 डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं। हाँ 60 डायरेक्ट लिखता बेहोश हो जाते आधे से ज्यादा लोग। 60 कैसे आया, फिर आता 60 कैसे आया? भैया एवरेज एटॉमिक मास आम निकालना है एक्स का, आम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भैया? 20 इंटू 40 मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। भैया आज देख लेना, डीपीपी आज आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन करने हैं उसमें भरे पड़े होंगे, तो गाइज कर लीजिएगा। हाँ कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। तो आइसोटोप्स के कारण ही, आइसोटोप्स के कारण ही, अब देख लो आइसोटोप्स में आपने क्या डिफाइन करा, आपने आइसोटोप्स में क्या डिफाइन करा? हमने आइसो टर्म्स निकालने शुरू करे थे। हमने बोला आइसो, आइसो का मतलब कुछ ना कुछ इक्वल होना, कुछ ना कुछ इक्वल होना। हमने पहला टर्म पकड़ा, हमने बोला आइसोटोप्स के बारे में बताओ, आइसोटोप्स बताओ। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? इन जनरल हाइड्रोजन का आइसोटोप ये है, ये बोला जाता है। आइसोटोप्स के बारे में हमने और क्या बोल सकते हैं? ध्यान सुनिएगा, ये टाइम ये क्या दिखाते हैं? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सर दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल। केमिकल मतलब रिएक्शन सेम टाइप का दिखाएंगे, रिएक्शन सेम टाइप का दिखाएंगे, बट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाता है? अलग अलग। जैसे देखोगे ये H2O बनता है, ये नॉर्मल वाटर बनता है, ये नॉर्मल वाटर बनता है, ये D2O बन जाता है, ये ड्यूटेरियम वाला हेवी वाटर कहलाता है। देखो प्रोडक्ट सब लोग सेम बना रहे हैं, प्रोडक्ट सब लोग सेम बना रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो। ध्यान सुना, हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो, प्रोडक्ट सब लोग सेम बना रहे हैं। देखो रिएक्शन सब लोग सेम तरीके से कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन का आइटम, दो हाइड्रोजन का आइटम एक ऑक्सीजन के साथ, दो ड्यूटेरियम का आइटम एक ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया? हेवी वाटर हो गया। वाटर हो गया और ये क्या हो गया? हेवी वाटर हो गया। वाटर हो गया और ये क्या हो गया? हेवी वाटर हो गया। तो याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? अलग अलग। ये हेवी वाटर मतलब ऐसा नहीं पानी से नहाओगे, ये वाला पानी हम नॉर्मल यूज में करते हैं। हेवी वाटर मतलब ऐसा नहीं कि इससे नहाओगे तो गिर जाओगे, सर पानी गजब चोट लगी, पानी से चोट नहीं लगेगी। हेवी वाटर क्या होता है? इसका मास ज्यादा हो जाता है, इसके रेस्पेक्ट में इसका मास ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? सर ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? 2। ऐसा नहीं, वाटर और हेवी वाटर, वाटर और हेवी वाटर। पक्का? हाँ
हो जाएगा। तो हमने आइसोटर्म्स में पहला आइसोटर्म्स हमने कंप्लीट कर लिया है, पहले आइसोटर्म्स की बात हमने कर ली है, पहले आइसोटर्म्स की हमने बात कर ली है। अब आइए कुछ छोटे छोटे आइसोटर्म्स की बात करते हैं। छोटे छोटे आइसोटर्म्स जैसे ये बेटा बस 11th 9th 10th रिवाइज करा रहा हूं। जैसे एक आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या बोलते, आइसोबार्स में क्या करते हैं कि सर एटम्स हैविंग, ध्यान सुनिएगा, एटम्स हैविंग सर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पर मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स आइसोबार से अलग है। सर यहां देखो, कोई भी आदमी दिख जाए, देखना ये देख लो सर, इन दोनों को देख लो, इसको और इसको देख लो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में, ध्यान सुनना अपने पास, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये देख लो। आइसोबार्स किसको बोलेंगे, जिसका आइसोबार्स मतलब क्या हो गया सर, आइसोबार्स का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एटम्स हैविंग, ये देखिएगा, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम रहे बट डिफरेंट नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकता हूं। न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, कैसे, ये देखो सर, प्रोटॉन कितना 7, प्रोटॉन कितना 6, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 14, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 14। तो इन लोगों को क्या बोल देंगे, आइसोबार्स बोल दिया जाएगा। इनको क्या बोल दिया जाएगा, आइसोबार्स बोल दिया जाएगा। याद रखना छोटे छोटे डेफिनेशन बेटा, ये छोटे छोटे डेफिनेशन ये देख लो। अगर ऐसा दे दिया जाए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सर, इनका क्या होगा, न्यूक्लियॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑब्वियस है बेटा, एटम ही अलग अलग हो जाता है ना, प्रोटॉन्स अलग होना, प्रोटॉन्स का अलग होना मतलब एटम ही अलग अलग हो गया, एटम ही अलग हो गया, ठीक है, एटम ही अलग अलग हो गया, तो उसमें तो फिर करना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। हाँ, एक भाई साहब टाइम बता रहे मुझे, उनको पता नहीं है। हाँ, हमारे घर में भी घड़ियां हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट छोटे छोटे टर्म से जान जाओ, 2-3 मिनट और लगेंगे, जान जाओ, ठीक है ना। आइसोबार्स, ध्यान सुनना, आइसोबार्स क्या होते सर, जिसका मास नंबर सेम हो, जिसका मास नंबर सेम हो, ये सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे सर, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये देख, चलो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाओ, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाओ, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाओ, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये देख लो, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाओ, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे भाई साहब, आपको पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देख लो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स देखना बेटा कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, बाकी चीजें नहीं, आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, बस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, कितना आ जाएगा सर। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे सर 7 + 3 होगा, एनायन है 10 है, जहां से आज की क्लास शुरू हुई थी,
वहीं पर आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। ये देख लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 9 + 1 10 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे बेटा 10 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 11 - 1 10 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 12 - 2 10 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे 13 - 3 कितना हो गया, 10 हो गया। सब के सब ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। पक्का हो जाएगा बेटा। एक बात बोलूंगा, ठीक है, अभी नए नए हो, बस तुम्हें बता रहा हूं, घर पे बैठ के आप क्लास कर रहे हो, आपके कुछ दोस्त होंगे जो कोचिंग जाते होंगे, जिनको जाने आने में आधे घंटे लगते हैं, ठीक है, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, बीच में दोस्ती यारी सब होती है, उससे कम टाइम आपका लग रहा है। तो अगर कोई टीचर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप ही का फ्लो खराब होगा, आप ही को लगेगा। अब जैसे मान लो कोई चीज़ है तो उसको एंड एंड करने से ना, उससे मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार फालतू के बच्चे बैठे यार, मतलब ऐसा होता है ना, कभी कोई आदमी को लगता है कि अबे यार, हाँ कुछ ज़्यादा सस्ता कोर्स है तो कोई भी लेके बैठ गया है, पढ़ने के मूड से नहीं बैठा है। तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हंसते खेलते हम क्लास करते हैं, बट ये लास्ट में आके ये हरकत नहीं करनी होती है। फिर उससे ना एज अ टीचर मुझे लगता है कि अबे यार चल यार, अगली बार क्यों इतना, फिर क्वेश्चन कम करा देंगे, एंड कर देंगे पहले, क्वेश्चंस कम हो जाएगा, तो शुरुआत का आधा घंटा जो हम तुम्हारे रिवीजन पे लगा रहे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, वो आधे घंटे हम तुम्हें देंगे नहीं, तुम्हारा काम निकल जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की उम्मीद करते, बाकी हाँ बहुत हेवी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत हाई फाई चीजें। अगले हफ्ते मिलेंगे, ठीक है ना, तब तक पढ़ते रहो। आज डीपीपी गया है, प्लीज डीपीपी अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, कोशिश करना जितने लोग भी हो सकते हैं, मजे में देखो, पढ़ाई करनी है, सिंसियर रहना है, सीरियस एकदम नहीं होना है, क्योंकि मास्टर भी सीरियस नहीं है भाई, ठीक है, सिंसियर रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो, हंसते रहो, खेलते रहो। हाँ छोटी मोटी हरकतें मत किया करो, ये सब ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब। हाँ अच्छा एक बात सच सच बताना, अभी कितनी मोटी किताब कितनी बार यूज करी, आज कितनी गलतियां करी थी, कोई कितनी बार पीटे तुम, ये बताओ। हाँ अगर मम्मी पापा सुन रहे हो, कितनी बार पीटे ये बच्चे, सही सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, चलो मिलते हैं अगली बार। अगली बार 2-3 आइसो टर्म्स बचे हुए हैं, उसको भी करेंगे, और मिलेंगे अगली बार 4 बार 0 बार। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, 1 बार 2 बार, बहुत ऑनेस्ट बच्चे हैं यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस मस्त रहो, इंजॉय करो, ठीक है ना, मुस्कुराते रहो, अच्छे रहो और हेल्दी रहो, ठीक है। मौसम बदल रहा है, गर्मी अब बढ़ती जा रही है, तो हर एक जगह आप लोग प्लीज अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मंडे को मिलेंगे और मंडे को इसी टाइम पे करेंगे एकदम मजेदार बवाल, ठीक है ना। ओके बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।